हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जो हैं कुछ परियोजनाएं हैं और उनके बांध के बारे में देखेंगे कि वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के जो महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो है बांध और परियोजना को पढ़ने से पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ का क्या करेंगे, मैप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का मैप ड्रॉ करने के लिए अपन करते हैं ये, ठीक है। तो ये अपन छत्तीसगढ़ का मैप नॉर्मल बना लिए। इस पर क्या करेंगे, अपन इसको डिवाइड करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। ये सूरजपुर, बलरामपुर और ये हो गया आपको क्या है, सरगुजा और जसपुर। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं छत्तीसगढ़ के जो है बिलासपुर संभाग। ये मुंगेली बना लिए, ये बिलासपुर, ये बना लिए हम क्या, रायगढ़, और ये कोरबा जांजगीर चांपा, और यहाँ से बना लिए अपन गौरेला पेंटा मरवाही। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करते हैं, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग को डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा आपका रायपुर संभाग, ये हो जाएगा दुर्ग संभाग। यहाँ से बलौदा बाजार, ये आपके क्या हो जाएगा रायपुर। यहाँ से छोटा सा एकदम थोड़ा सा जो है मतलब बॉर्डर क्या होता है, टच होता है दूसरे राज्य से, धमतरी का सबसे कम ना। उसके बाद ये गरियाबंद और धमतरी अलग हो गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा कवर्धा के बाद थोड़ा बेमेतरा और राजनांदगांव टच कर लेंगे, और ये बालोद वाला। ठीक है, इसके बाद कांकेर को देखेंगे। कांकेर के बाद ये नारायणपुर और यहाँ पर कोंडागांव, ये टच हो जाएगा बीजापुर से। ठीक है, ये ऐसा और ये। ठीक है, तो मैं छोटा सा मैप पे क्या किया हूँ, पूरा छत्तीसगढ़ के जितने हैं उसको डिवाइड करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे हम, छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख बांध और परियोजना देखेंगे। ठीक है, इस पे, क्योंकि लास्ट क्लास में अपन क्या देखे थे, छत्तीसगढ़ की नदियाँ देखे थे, नदियाँ में क्या देखे थे, जलप्रपात देखे थे। अब जो नदी पे क्या है, बांध बनेंगे, परियोजना बनेंगे, डैम बनेंगे, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो परियोजना है कैसी होगी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की परियोजना जो है 4 तरीके से होंगे। ठीक है, सबसे पहले याद रख लेना, वृहत परियोजना। क्या होगा, वृहत परियोजना, वृहत परियोजना। फिर मध्य परियोजना। ठीक है, मध्य परियोजना। इसके बाद वृहत, मध्य और लघु परियोजना। ठीक है, तो ये सभी परियोजना किस पे बनेगा, अपन के रिवर पे बनेगा। किस पे बनेगा, रिवर में जो होगा इनके क्षेत्र के हिसाब से इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि वो वृहत परियोजना है या मध्य परियोजना है या लघु परियोजना है, या फिर बोल सकते हैं कि स्टॉप डैम, या बोल सकते हैं जैसे कई ठो डैम रहता है ना, छोटा छोटा डैम रहता है जिसमें पानी को रोक के क्या करते हैं, उस क्षेत्र में पानी का सप्लाई दिया जाता है सिंचाई व्यवस्था के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि और जो भी व्यवस्था के लिए क्या किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, तो वृहत परियोजना हो गया, मध्य परियोजना और लघु परियोजना। या फिर बोल सकते हैं कि अपन स्टॉप डैम, या फिर बोल सकते हैं कि इसको ही क्या बोलते हैं, एनीकट बोलते हैं। जैसे कहीं गांव में से जाते हो, गुजरते हो तो एनीकट है रे, ऐसा करके बोलते हैं, तो यही एनीकट है जिसको स्टॉप डैम बोलते हैं, जो कि रुका हुआ रहता है। और पानी जब ज़्यादा आता है तो स्टॉप डैम के ऊपर से क्या होता है, पानी बहने लगता है। ठीक है, एनीकट के ऊपर से क्या होता है, पानी बहने लगता है। ठीक है, तो ये 4 है जिनके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, तो वृहत परियोजना क्या होता है, तो इसके बारे में याद रख लेना। वृहत परियोजना जो होता है ना, 2000, ठीक है, 2000 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र है अगर किसी परियोजना में। ठीक है, 2000 हेक्टेयर से यदि ज़्यादा मतलब क्षेत्र है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, तो वृहत परियोजना के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, वृहत परियोजना के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन बनेगा कि वृहत परियोजना 2000 से अधिक हेक्टेयर वाले क्षेत्र को बोलते हैं, तो एकदम सही है कथन। ठीक है, क्योंकि कथन से ही क्वेश्चन बनेगा तीनों में। वृहत परियोजना 2000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र को बोलते हैं, और मध्य परियोजना जो है, ठीक है, तो मध्य परियोजना जो है 2000 हेक्टेयर से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, वृहत परियोजना बोलेगा तो 2000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र को वृहत परियोजना बोलेंगे, और अगर मध्य परियोजना बोलेगा तो याद रख लेना 2000 हेक्टेयर से लेके 1000 हेक्टेयर के बीच का बोलते हैं। कितने बोलेंगे, 2000 हेक्टेयर से लेके 1000 हेक्टेयर तक के बीच को क्या बोलेंगे,
थोड़ा मिस्टेक हो गया यार, ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये जो है ना 10,000 हेक्टेयर से अधिक को बोलता है, ठीक है, मैं नीचे से पढ़ाऊंगा सोच रहा था, ठीक है। तो ये याद रख लेना 10,000 हेक्टेयर से अधिक के जो मतलब क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे, वृहद परियोजना बोलेंगे। और 10,000 से, ठीक है, यहाँ बस क्या है 10,000, ठीक है, 10,000 हेक्टेयर से लेके 2,000 हेक्टेयर के बीच को, ठीक है, 10,000 हेक्टेयर से लेकर 2,000 हेक्टेयर के बीच को क्या बोलेंगे, मध्य परियोजना। उसके बाद 2,000, ठीक है, 2,000 हेक्टेयर के नीचे वाले क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे, आपका लघु परियोजना या लघु योजना, ठीक है। तो याद रख लेना ये तीन चीजें, थोड़ा मिस्टेक हो गया था स्टार्टिंग में। अगर क्वेश्चन बनेगा कि वृहद परियोजना मतलब कितने क्षेत्र में रहता है, तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक के अगर क्षेत्रफल में कोई परियोजना है तो उसको क्या बोलेंगे, वृहद परियोजना बोलेंगे। कि मतलब उनके क्षेत्रफल के आधार पर अपन उसको शो कर सकते हैं कि वो वृहद परियोजना है या मध्य परियोजना है या फिर लघु परियोजना है या फिर वो स्टॉप डैम या एनीकट है, ठीक है। तो याद रख लेना स्टार्टिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, उसको अपन सुधार लेंगे ना। मेरे को लगा कि मैं लघु परियोजना से स्टार्ट किया हूँ करके, क्योंकि नीचे से ऊपर चढ़ने चाह रहा था, ठीक है। तो याद रख लेना, इसको क्या करना है आपको सॉल्व वो करना है, मतलब थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। वृहद परियोजना क्या होगा, 10,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल वाले एरिया को क्या बोलेंगे, वृहद परियोजना बोलेंगे। मध्य परियोजना किसको बोलेंगे, 10,000 हेक्टेयर से लेकर 2,000 हेक्टेयर के बीच की जो परियोजना होगी उसको मध्य परियोजना बोलेंगे। और लघु परियोजना जो है 2,000 हेक्टेयर से कम के क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे, लघु परियोजना, ठीक है। स्टॉप डैम क्या होंगे, तो स्टॉप डैम जो मतलब जैसे कहीं गांव अगर हम देखते हैं आसपास मतलब छोटे छोटे मतलब क्षेत्रफल के होते हैं उसको क्या बोलेंगे, स्टॉप डैम बोलते हैं, ठीक है। तो याद रख लेना वृहद परियोजना, मध्य परियोजना, लघु परियोजना, ठीक है। लघु परियोजना क्या होगा, 2,000 हेक्टेयर से कम के क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे, आपके लघु परियोजना, ठीक है। तो इसके बाद अपन एक चीज़ और देखते हैं, जब हमारा छत्तीसगढ़ गठन कब हुआ है, 1 नवंबर 2000 को हुआ है। कब हुआ है, 1 नवंबर 2000 को हुआ है, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ, ठीक है, छत्तीसगढ़ गठन हुआ तो अपन को देखना पड़ेगा ना कि कितने वृहद परियोजना थे उस समय, कितने मध्य परियोजना थे, कितने लघु परियोजना थे, कितने स्टॉप डैम थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ उस समय जो है वृहद परियोजना कितने थे, तो याद रख लेना वृहद परियोजना, वीपी लिख रहा हूं मैं, समझ जाना, वृहद परियोजना बोले तो 3 थे, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के गठन के समय छत्तीसगढ़ में कितने वृहद परियोजना थे, तो याद रख लेना 3 वृहद परियोजना थे, ये याद रख लेना। और अगर बोलेगा मध्य परियोजना तो 29, मध्य परियोजना बोले तो 29, ठीक है। तो 3 जो थे वृहद परियोजना थे, 29 जो है मध्य परियोजना थे, ठीक है। 3 वृहद परियोजना थे और 29 जो है मध्य परियोजना थे, इतना याद रखिएगा। इसके बाद याद रख लेना कि जो लघु परियोजना सबसे ज़्यादा थे, कितना, लघु परियोजना 1945, ठीक है। तीनों डाटा आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ मिस्टेक डाटा थे उसको थोड़ा अपन चेंज किए। पहले क्या हुआ था कि वृहद परियोजना को मैं लघु परियोजना समझ के क्या किया था, उल्टा बता रहा था, तो वो वहाँ पर अपन मिस्टेक उसको करते हैं। इसके बाद याद रख लेना कि वृहद परियोजना जो है 10,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल को बोलते हैं। मध्य परियोजना जो है 10,000 से लेके 2,000 के बीच के मतलब हेक्टेयर को बोलते हैं। लघु परियोजना जो है 2,000 हेक्टेयर से क्या होता है, कम के हेक्टेयर को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद याद रख लेना है कि स्टॉप डैम और एनीकट ये भी जो है मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जो है जल के लिए परियोजना के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे रहते हैं, ठीक है। इसके बाद याद रख लेना कि 1 नवंबर 2000 तक हमारे छत्तीसगढ़ में, जब हमारा छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया तब हमारे छत्तीसगढ़ में वृहद परियोजना की संख्या कितना था, तो वृहद परियोजना था 3, ठीक है। मध्यम परियोजना कितना था, 29, ठीक है। लघु परियोजना कितना था, 1945। तो सबसे ज्यादा कौन सा परियोजना था हमारे छत्तीसगढ़ में, लघु परियोजना था, ठीक है। लघु परियोजना था जब हमारे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। तो वृहद परियोजना की संख्या 3 है, मध्य जो क्या बोलते हैं मध्य परियोजना की संख्या 29 है और लघु परियोजना की संख्या 1945 है। बाकी जो स्टॉप डैम है और जो नलकूप है ये तो बहुत सारे थे, तो इनका जो है संख्या नहीं हुआ था, बस इतना। ये जो तीनों है क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसका डाटा। क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ के गठन के समय छत्तीसगढ़ में कितने वृहद परियोजना थे, तो याद रख लेना 3 वृहद परियोजना थे। कितने, 3 वृहद परियोजना थे। मध्य परियोजना कितने थे, 29 थे। लघु परियोजना कितने थे, 1945 थे, ठीक है। जो कि वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में ये जो है 3 से बढ़कर क्या हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ देना तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 3 परियोजना थे, 3 परियोजना में
क्या हुआ कि 5 और जो परियोजना ऐड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 8 परियोजना हो जाएगा, और ये 29 से क्या हो जाएगा ये 37 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 37। ठीक है, तो वर्तमान में जो है पूरे तरीके से मतलब बन चुका जो वृहद परियोजना है टोटल कितना है 8 है, और जो मध्य परियोजना है कितना है 37 है। ठीक है, तो वृहद परियोजना कितना हो गया 8 और मध्य परियोजना कितना हो गया 37। ठीक है, जबकि लघु परियोजना कितना हो जाएगा तो 2401 कितना हो जाएगा, जो लघु परियोजना है 1900 था, अभी क्या हो गया 2401। ठीक है, वर्तमान में ठीक है 2000 के समय का डेटा देखें है ना, 2000 का डेटा देखें। ठीक है, वर्तमान में ठीक है एक्चुअल जो बन चुका है ये बताया। ठीक है, इसमें कुछ और अभी जो निर्माणाधीन है, जैसे जो वृहद परियोजना है इसमें जो है 4 निर्माणाधीन है, और जब ये बन जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 12 वृहद परियोजना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 वृहद परियोजना हो जाएगा। जबकि जो है मध्य परियोजना जो है कितना था 29 था, कब 2000 के समय में था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है 37 है। कितना है 37 है। इसमें क्या है एक जो है निर्माणाधीन है, क्या है एक निर्माणाधीन है, इसको अगर करेंगे तो ये 38 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। क्लियर है, अभी निर्माण कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी चल रहा है प्रोसेस पे। ठीक है, पूरी तरीके से क्या हुआ बना नहीं है, इसलिए अपन को नहीं बोल सकते। ठीक है, तो याद रख लेना कि वृहद परियोजना 3 से 8, 8 में और 4 जोड़ना है, निर्माणाधीन है 4, उसका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, टोटल मतलब 12 हो जाएगा। उसके बाद मध्य परियोजना क्या है 29, 29 से क्या होगा 37, 37 से मतलब 8 जोड़े तो उसके बाद 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका 38। ठीक है, टोटल 38 जो है मध्य परियोजना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो लघु परियोजना है 1945 थे, इसके बाद ये बढ़े कितना हो गया 2401, और इसमें और जो है 416 जो है निर्माणाधीन है। कितना 416 जो है लघु और निर्माणाधीन है। जब इसको जोड़ेंगे तो 6 1 7 मतलब कितना हो जाएगा 6 1 7 1 मतलब टोटल 2817 लघु परियोजना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2817। क्लियर है, तो ये भी क्या है आपको ये सब डाटा क्या करना है समझना है, याद करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बनेगा कि वर्तमान में कितने निर्माणाधीन वृहद परियोजना है, तो याद रख लेना है 4 निर्माणाधीन में है और 8 जो है वर्तमान में बन चुका है। ठीक है, अगर बोलेगा कि मध्य परियोजना कितना निर्माणाधीन तो 1 है, और याद रख लेना कि 37 जो है बन चुका है, 2401 लघु परियोजना बन चुका है, 416 जो है निर्माणाधीन है। सबसे ज़्यादा क्या है लघु परियोजना है, उसके बाद क्या है आपका मध्यम परियोजना है, उसके बाद क्या है वृहद परियोजना। वृहद परियोजना मतलब सबसे बड़े एरिया में है, उसके बाद मध्य परियोजना, उसके बाद याद रख लेना लघु परियोजना। ठीक है, तो ये उनका क्या हो जाएगा क्रम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद याद रख लेना एनीकट। हाँ, एनीकट कितना है तो वर्तमान में एनीकट जो है 734। ठीक है, एनीकट का भी या मतलब एनीकट का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो टोटल हमारे प्रदेश में 734 एनीकट है, याद रख लेना। ठीक है, 734 जो है टोटल एनीकट है, इसमें 186 जो है निर्माणाधीन है। 734 एनीकट है, इसमें 186 जो है क्या है निर्माणाधीन है। तो इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपन का स्टॉप डैम। ठीक है, स्टॉप डैम या फिर बोल सकते हैं एनीकट। ठीक है, छोटे पैमाने में होता है जो कि 4 से 5 गांवों को क्या करता है पानी सप्लाई करेंगे ये वाला है ना। तो स्टॉप डैम या एनीकट, जैसे कोपरा एनीकट है। ठीक है, कोपरा जैसे यहाँ पर बिलासपुर से लगा हुआ है, जहाँ मतलब नए मतलब पक्षियों को क्या दिया जा रहा है शरण दिया जा रहा है वहाँ, क्योंकि अनेक प्रकार के जो है पक्षी आते हैं। वहाँ मैं गया हुआ था, तो वो क्या है एनीकट है, स्टॉप डैम है। ठीक है, वहाँ क्या है साल भर पानी रहता है, उस पानी का जो सप्लाई आसपास के गाँव को दिया जाता है सिंचाई वगैरह के लिए। उसमें मछली पालन भी होता है। ठीक है, सब चीज़ें। तो स्टॉप डैम एनीकट ये याद रख लेना। स्केल कितना है 734 जो है वर्तमान में है, और 186 जो है निर्माणाधीन है। इसके बाद याद रख लेना कि नलकूप जो योजना है टोटल, ठीक है नलकूप, इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा नलकूप। तो छत्तीसगढ़ में जो टोटल वर्तमान में नलकूप कितना है 30 टोटल नलकूप है, और एक जो है क्या है निर्माणाधीन है। ठीक है, जिससे मतलब नलकूप वाले योजना के तहत। ठीक है, तो ये भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वृहद परियोजना मतलब किसको बोलेंगे तो याद रख लेना 10,000 हेक्टेयर से अधिक से। टोटल वृहद परियोजना कितने हैं 3 वृहद परियोजना है, उसमें से 8 मतलब 3 पहले थे 2000 तक, वर्तमान में 8 हो गए, 4 जो निर्माणाधीन है, टोटल 12 हो जाएंगे अगर निर्माणाधीन बन जाएंगे तो।
मध्य परियोजना 29 है, ठीक है, और वर्तमान में कितना 37 है, ये याद रख लेना। उसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 38 टोटल हो जाएगा। 1945 लघु परियोजना है 2000 के अकॉर्डिंग। अगर आज के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो 2401 है, 2401 का डाटा अपने पास है। अगर उसमें अगर निर्माणाधीन को इंक्लूड कर देंगे तो 28-17 हो जाएगा, ठीक है। स्टाफ डे में के बारे में देखना 734 है, वर्तमान में 186 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है, 1000 के आसपास हो जाएगा। इसके बाद याद रख लेना कि नलकूप कितना है तो 30, उसमें से एक जो है निर्माणाधीन है, ठीक है, ये याद रख लेना। इसके बाद जो है अपन देखते हैं कि जो वृहद परियोजना है कितने हैं टोटल। अभी वर्तमान में 4 निर्माणाधीन है, उनके बारे में देखेंगे, और अभी है कितने, ठीक है, तो 8, ठीक है। तो 8 जो है वृहद परियोजना का नाम देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में है ये, ठीक है। तो देखो तांदुला परियोजना क्या है, तांदुला परियोजना, तो इसको मैंने बताया था जब रिवर बता रहा था। तो तांदुला परियोजना जो है आपके कहाँ है, बालोद में, ठीक है, यहाँ बता रहा हूँ तांदुला परियोजना कहाँ है, तांदुला परियोजना, तो याद रख लेना तांदुला परियोजना है आपके बालोद में। कौन से नदी पे है, तो याद रख लेना तांदुला नदी पे है। कहाँ है, तांदुला नदी पे। तांदुला नदी कहाँ था, याद रख लेना तांदुला नदी आपके जो है कांकेर के भानु प्रतापपुर वाले एरिया से ये, ठीक है, इसको अपन शो करते हैं यार, ठीक है। तो देखो ये जो है कांकेर के भानु प्रतापपुर से ऐसे होते हुए ये शिवनाथ नदी, ठीक है, शिवनाथ नदी ये ऐसा, तो शिवनाथ नदी में जाके ये तांदुला नदी मिलता है। और यहाँ एक डैम है या मतलब एक परियोजना है जिसको बोलेंगे तांदुला परियोजना। क्या बोलेंगे, तांदुला परियोजना, ठीक है। ये तांदुला परियोजना जो है कब बना था, तो याद रख लेना तांदुला परियोजना जो है 1913 में बना है, ठीक है। कब बना है, 1913 में बना है। क्वेश्चन पूछेगा कि तांदुला परियोजना कब बना है, तो याद रख लेना 1913 में बना है। तांदुला परियोजना तांदुला नदी पे बना है, और कौन से जिले पे है, तो याद रख लेना तांदुला परियोजना जो है बालोद जिले पे है। कहाँ है, बालोद जिले पे है। तो प्रदेश का सबसे पहला परियोजना मान सकते हैं 1913 में तांदुला परियोजना, क्योंकि इससे पहले और जो है परियोजना के साक्ष्य नहीं है। तांदुला परियोजना सबसे पहला परियोजना है, और ये तांदुला नदी पे है, और कहाँ है, तो बालोद पे है, ठीक है। इसके बारे में इतना याद रखना है। इसके बाद इसके जो है कितने हेक्टेयर क्षेत्र को ये जो सिंचाई व्यवस्था देता है, तो याद रख लेना लगभग 87,000 हेक्टेयर क्षेत्र को क्या करता है, ये सिंचित करता है, ठीक है। तो तांदुला परियोजना जो है लगभग 87,000 हेक्टेयर को, ठीक है, 87,000 हेक्टेयर को क्या करता है, सिंचित करता है। और ये कहाँ है, तो ये आपके बालोद में है, देखो, ठीक है, बालोद में है तांदुला परियोजना, ठीक है। इसी में जो है एक इसकी जो सहायक नदी है, ठीक है, इसकी सहायक नदी है, सहायक नदी बोले तो ये नीचे तरफ से एक सहायक नदी है, जुआरी नदी। क्या है, जुआरी नदी, ठीक है। तांदुला नदी की एक सहायक नदी है जुआरी नदी। इसी में जो है गोंदली जलाशय, क्या है, गोंदली जलाशय, ठीक है, गोंदली जलाशय। तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। पहला तो यही बोलेगा कि प्रदेश का सबसे पहले मतलब परियोजना कौन सा है, वृहद परियोजना कौन सा है, तो याद रख लेना तांदुला परियोजना जो है प्रदेश का सबसे पहला वृहद परियोजना है। तांदुला नदी पे है। तांदुला नदी कहाँ से गुजरती है, तो याद रख लेना कांकेर से निकलती है भानु प्रतापपुर के पास से, और बालोद होते हुए सीधा दुर्ग के पास जाके शिवनाथ नदी में मिलती है, ठीक है। लगभग 87,000 हेक्टेयर को क्या करती है, सिंचित करती है। जुआरी नदी इसकी सहायक नदी जो है जुआरी नदी है, जिस पे क्या है, गोंदली जलाशय, ठीक है। तो तांदुला परियोजना और गोंदली जलाशय दोनों कहाँ हैं, तो आपके बालोद में है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि कहाँ है, तो बालोद में है, ठीक है। कौन सा नदी पे है, तो तांदुला नदी पे तांदुला परियोजना, और गोंदली जलाशय जो है जुआरी नदी पे है, ठीक है। ये याद रख लेना, ठीक है। दोनों क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है गोंदली जलाशय, इसका निर्माण कब हुआ है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया डिफिकल्ट बनाने के लिए, तो याद रख लेना जो गोंदली जलाशय है ये 1956 में बना है। कब बना है, 1956 में बना है। क्वेश्चन अगर बन गया तो कब बना है, याद रख लेना, तो 1956 में बना है। कौन सा, तो गोंदली जलाशय, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको क्या करना है, याद रख लेना है। तांदुला परियोजना, ठीक है, जो कि सबसे पहला फर्स्ट परियोजना है। उसके गोंदली जलाशय जो कि जुआरी नदी पे है, 1956 में बना है। 1913 में तांदुला जो है परियोजना बना है, ये याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है अगला, ठीक है, तांदुला परियोजना के बाद देखेंगे खारंग जलाशय, ठीक है। 2 मतलब जो जलाशय है, एक खारंग जलाशय है और एक याद रखना मनियारी जलाशय है, ठीक है। तो खारंग नदी कहाँ है, तो ये बिलासपुर में है। क्या है, खारंग नदी में खारंग
परियोजना, जिसको क्या नाम है, संजय गांधी, ठीक है, संजय गांधी परियोजना। खारंग नदी पे जो है परियोजना, उसका नाम क्या है, संजय गांधी परियोजना है। और ये जो है बिलासपुर में है। कहाँ है, बिलासपुर में है। इसी को क्या बोलते हैं, खारंग नदी पे जो एक डैम है, इसी को जो है अपन जो असहयोग आंदोलन के समय जो है, ठीक है, क्या हुआ था, इसका काम जो है बंद हुआ था। क्या हुआ था, इस असहयोग आंदोलन 1921 के समय जो है इसका काम बंद हुआ था, याद रख लेना, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए याद रख लेना कि इसका नाम क्या है, तो खारंग नदी पे बना है, उसको खारंग परियोजना बोलेंगे, या फिर इसको बोलेंगे, इसका अगला नाम जो है संजय गांधी है। इसी को क्या बोलते हैं, खूटा घाट। क्या बोलते हैं, खूटा घाट, ठीक है। ये है कहाँ, तो ये है आपके बिलासपुर में। कहाँ है, बिलासपुर के रतनपुर में, ठीक है। तो खूटा घाट या बोल सकते हैं संजय गांधी, या फिर खारंग नदी पे बना, इसलिए खारंग परियोजना भी बोलते हैं। ये है कहाँ, तो बिलासपुर में है। इसी से जस्ट लगा हुआ है एक मनियारी नदी पे मनियारी परियोजना, ठीक है, मनियारी परियोजना, या फिर इसी को बोलेंगे राजीव गांधी परियोजना। क्या बोलेंगे, राजीव गांधी परियोजना, ठीक है। दो परियोजना का नाम याद रख लेना, पहला तांदुला परियोजना हो गया, सेकंड का नाम याद रख लेना कि राजीव गांधी परियोजना, और थर्ड का नाम याद रख लेना संजय गांधी परियोजना, ठीक है। मनियारी नदी पे जो है, मतलब मनियारी नदी बोले तो मुंगेली, ये कहाँ है, ये मुंगेली में है, और ये कहाँ है, आपके बिलासपुर में, ठीक है। तो देखो मनियारी नदी पे जो परियोजना है राजीव गांधी परियोजना, ये नाम याद रख लेना कि मनियारी नदी पे जो रहेगा वो राजीव गांधी का है, और खारंग नदी जो कि बिलासपुर में है वो किसका रहेगा, संजय गांधी का, ठीक है, जिसको खोटा घाट भी बोलते हैं, ये याद रख लेना। तो मनियारी नदी पे जो है उसको राजीव गांधी परियोजना बोलेंगे। और इसका जो निर्माण है कब हुआ है, तो 1924 से 30 के बीच में। कब, 1924 से 30 के बीच में स्टार्ट हुआ है। 1924 को स्टार्ट हुआ, 1930 तक जो इसका कार्य कंप्लीट हुआ है, ठीक है। मनियारी नदी वाला परियोजना कब बना है, तो 1924 से 1930 के बीच में। अगर मान लो खूटा घाट बोलेगा तो 1920 से 1921 के बीच में ये क्या हो गया था, 1920 से 1930 के बीच में, ठीक है। 1924 में स्टार्ट हुआ था कौन सा, राजीव गांधी मनियारी वाला, और 1920 में स्टार्ट हुआ था आपका खूटा घाट जो डैम, जिसको मतलब असहयोग आंदोलन के द्वारा क्या किया था, इसको रुकवा दिया गया था, ठीक है। इसके जो निर्माण को रुकवा दिया गया था, मतलब वहां से विनती करके। तो 1920 से 1930, यहाँ ना ये याद रख लेना 1930, या फिर इसको 1931 याद रखना, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो 1924 से 1930 मतलब सबसे फास्ट बना कौन, राजीव गांधी या मनियारी जो वाला परियोजना है, ये सबसे फास्ट बना 1924 से 1930 के बीच में। संजय गांधी जो परियोजना है कब बना, 1920 में स्टार्ट हुआ है, इसके पहले, लेकिन इसका निर्माण होता है 1931 तक, ठीक है। तो ये दोनों परियोजना आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो पहला है 1920 में इसका डेट याद रख लेना, खूटा घाट संजय गांधी या खारंग परियोजना, ठीक है। इसके बाद याद रख लेना है कि आपको सेकंड इसका राजीव गांधी परियोजना, या फिर हो सकता है कि मनियारी नदी पे जो परियोजना है उसको मनियारी परियोजना, ठीक है। तो दोनों का नाम क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तीन जो है वृहद परियोजना अपन क्या कर लिए, देख लिए, ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद जो है चौथा है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, ठीक है। मिनी माता, ये जो यहाँ से ना एक नदी बहेगा, ठीक है, सोनहत से एक नदी आ रहा है, ये नीचे में, ठीक है, इसको बोलेंगे हसदेव नदी। क्या बोलेंगे, हसदेव नदी। इस हसदेव नदी पे एक परियोजना है, ये कोरबा के दर्री के पास, ठीक है, कोरबा के दर्री के पास। इस परियोजना का नाम है हसदेव बांगो परियोजना, ठीक है। उधर का क्षेत्र को क्या करता हूँ मैं, मिटाता हूँ। ये सब आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कितने मतलब वृहद परियोजना है, तो 8, ठीक है। कितने वृहद परियोजना है, 8। तो इन्हीं 8 के बारे में अपन क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो कितने हो गए हैं, 1 2 3, ठीक है, 2 3 परियोजना हो गए। चौथा देख रहे हैं अपन हसदेव बांगो, ठीक है, हसदेव बांगो। क्यों ऐसा नाम रखा गया है, तो ये हसदेव नदी पे है, ठीक है। ये देखो हसदेव बांगो परियोजना, ठीक है, हसदेव बांगो परियोजना। या इसी को जो है हमारे छत्तीसगढ़ की प्रथम मतलब जो सांसद है मिनी माता, उनके नाम पर क्या कर दिया गया, मिनी माता परियोजना, ठीक है। क्या नाम याद रखना, मिनी माता परियोजना, ठीक है। तो हसदेव बांगो परियोजना या मिनी माता परियोजना चौथे नंबर की जो परियोजना है, ठीक है, ये याद रख लेना। क्वेश्चन अगर इससे क्या है, बहुत सारे बनेंगे। अभी सिर्फ आपको क्या करना है, हसदेव बांगो परियोजना मिनी माता परियोजना कहाँ है, तो कोरबा में है। किस नदी पे बना है, तो याद रख लेना, ये किस नदी पे बना है, हसदेव नदी पे बना है, ठीक है। अब अगर कोरबा के अगर और अंदर घुसेगा तो दर्री या माचा डोली, क्या है, माचा डोली में बना है,
ठीक है, दर्री के पास जो है माचा डोली, वहाँ जो है यह परियोजना बना हुआ है। इसके बारे में क्या करना है अपन को याद रखना है कि माचा डोली में क्या है, ये कोरबा के बना हुआ है। और इसका जो निर्माण है कब हुआ है, तो 1967 में इसका जो है निर्माण हुआ है। कब हुआ है, तो 1967। ठीक है, तो हसदेव बांगो परियोजना कौन सा नदी पे है, हसदेव नदी पे है। और इस परियोजना का जो है डेट याद रख लेना 1967। क्या है, 1967। और कहाँ है, तो याद रख लेना ये कोरबा के माचा डोली में है, ये नाम याद रख लेना। ठीक है, कौन सा नदी पे है, तो हसदेव नदी पे है। ठीक है, हसदेव नदी पे है ये, इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और इस परियोजना को क्या बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ये छत्तीसगढ़ का जो है मतलब सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि प्रदेश का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है, तो याद रख लेना हसदेव बांगो परियोजना। ठीक है, कौन सा है, हसदेव बांगो परियोजना। अब इस मतलब परियोजना को सबसे जो है बहुउद्देशीय परियोजना क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये सबसे ऊंचा परियोजना है। क्या है, सबसे ऊंचा परियोजना है। ठीक है, इस परियोजना की जो है टोटल ऊंचाई कितना है, तो 87 मीटर लगभग ये ऊंचा परियोजना है। प्रदेश का सबसे ऊंचा परियोजना है। क्या है, प्रदेश का सबसे ऊंचा परियोजना है। याद रख लेना क्या, किसमें, सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना में। ठीक है, 87 मीटर क्या है इसका ऊंचाई है, कितना है, 87 मीटर इसका ऊंचाई है, ये याद रख लेना। मिनी माता परियोजना 87 मीटर ऊंचाई है, सबसे पहला, ठीक है, सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये चीज़ याद रख लेना। 1994 से 95 के बीच में, ठीक है, 1994, ठीक है, डेट याद रख लेना। 1967 में बना ही है, लेकिन 1994 से 95 के बीच में इसमें से जो है 120 मेगावाट विद्युत का जो है उत्पादन हो रहा है। ठीक है, विद्युत का उत्पादन हो रहा है। क्लियर है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि ताप विद्युत परियोजना है। क्या बोल सकते हैं कि ताप विद्युत परियोजना है, ये याद रख लेना। ठीक है, सबसे पहला जो है जल विद्युत, या भी बोल सकते हैं ताप विद्युत, जल विद्युत परियोजना है। क्या है ये, जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत मतलब क्या है कि जल से अपन क्या कर रहे हैं, विद्युत बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो है ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा या सबसे बहुउद्देशीय परियोजना है। इसकी जो ऊंचाई सबसे ऊंचा है, 87 मीटर ऊंचाई है। 1967 में ये ये जो परियोजना बन के तैयार हुआ है। 1994 से 95 में क्या हुआ है, इसमें से क्या विद्युत उत्पादन हो रहे हैं। और कितना विद्युत उत्पादन होता है, तो याद रख लेना 120 मेगावाट। कितना, 120 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन हो रहा है। और इस 120 मेगावाट बिजली कैसे उत्पादन हो रहा है, तो 40 मेगावाट के प्रति यूनिट के हिसाब से 3 यूनिट लगा हुआ है। ठीक है, 40 यूनिट है ना, 40 यूनिट के हिसाब से 40 यूनिट के हिसाब से 3 यूनिट जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो है हसदेव बांगो डैम में लगा हुआ है। ठीक है, तो इतना याद रख लेना है। और इसका जो सिंचाई क्षमता सबसे ज़्यादा, ठीक है, इसकी सिंचाई क्षमता क्या है, सबसे ज़्यादा एकदम याद रखना। ठीक है, 420,580। ठीक है, तो 4,20,580 हेक्टेयर क्षेत्र को, ठीक है, लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर को क्या करता है, ये उस क्षेत्र को सिंचित करता है। क्या करता है, 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करता है, जिसमें लगभग, ठीक है, जिसमें लगभग 925 ग्राम आते हैं। ठीक है, लगभग 925 ग्राम इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से और डीप जा नहीं सकता, क्योंकि जितना डीप तक जाना था अपन जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही याद रख लेना कि हसदेव बांगो परियोजना कहाँ है, तो कोरबा में। कोरबा में कहाँ है, तो माचा डोली कोरबा में है। या फिर बोल सकता है कि एतमा नगर दर्री। ठीक है, एतमा नगर दर्री और अंदर जाएगा तो। ठीक है, इतना याद रख लेना है। ये जो परियोजना कब प्रिपेयर हुआ है, तो याद रख लेना 1967 में प्रिपेयर हुआ। लेकिन विद्युत का उत्पादन कब कर रहा है, तो याद रख लेना 1994 से 95 के बीच में स्टार्ट हुआ है। 120 मेगावाट जो इनका विद्युत उत्पादन की क्षमता है। और ये सबसे बड़ा जो जल विद्युत परियोजना है हमारे छत्तीसगढ़ का। और इसके 3 यूनिट है 40 मेगावाट के, ये याद रख लेना है। और सबसे बड़े जो बहुउद्देशीय परियोजना में से एक है ये। और ये जो इनके सिंचाई क्षेत्र लगभग कितना है, 4,20,580 हेक्टेयर क्षेत्र को क्या करता है, सिंचित करता है। और जो 925 ग्राम को क्या करता है, ये कवर करता है। ठीक है, तो ये जितने भी हसदेव बांगो परियोजना है उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको अपन क्या किए हैं, डील किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आगे बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, याद रख लेना। इसके बाद याद रखना है कि अपन को नेक्स्ट जो परियोजना है वो है सीकासार परियोजना। क्या है, सीकासार परियोजना। सीकासार परियोजना है कहाँ,
सीकासार परियोजना है कहाँ, ठीक है। तो पांचवा जो है सीकासार परियोजना, ठीक है। पांचवा क्या है, सीकासार परियोजना है कहाँ, तो याद रख लेना ये सीकासार परियोजना जो है आपके गरियाबंद में है। कहाँ है, गरियाबंद में है, ठीक है। कहाँ है, गरियाबंद में। तो क्वेश्चन पूछेगा सीकासार परियोजना है कहाँ, तो सीकासार परियोजना जो है आपके गरियाबंद में है, ठीक है। तो सीकासार परियोजना जो है उसका निर्माण कब हुआ है, तो याद रख लेना सीकासार परियोजना का निर्माण जो है 1995 में हुआ है। कब हुआ है, 1995 में हुआ है, ठीक है। दिखाई दे रहा है, देखो सीकासार परियोजना का जो निर्माण कब हुआ है, तो 1995 को हुआ है। पहला चीज याद रख लेना। सीकासार परियोजना किस नदी पे है, तो याद रख लेना सीकासार जो है पैरी नदी पे है, ठीक है। सोंडूर परियोजना किस पे है, सोंडूर परियोजना जो है सोंडूर नदी पे है। दोनों नदी कहाँ से बहती है, तो याद रख लेना गरियाबंद से बहती है। कहाँ से, गरियाबंद से बहती है। तो यहाँ से जो है ये वाले एरिया से क्या बहती है, एक आपका जो है सोंडूर नदी, यहाँ से क्या बहता है आपका पैरी नदी, ठीक है। तो याद रख लेना कि यहाँ एक परियोजना है छुरिया के आसपास है, ठीक है। इस परियोजना का नाम है सीकासार परियोजना और ये पैरी नदी पे है और ये कहाँ है, गरियाबंद में है। और इसका निर्माण कब हुआ है, तो 1995 में हुआ है, ठीक है। तो तीन चीज़ें तो क्या है, पहले आपका क्या है इंट्रोड्यूस करेगा, किसके लिए, सीकासार परियोजना के लिए। अब इस सीकासार परियोजना है ना, सीकासार परियोजना का जो निर्माण कब हुआ है, 1995 में हुआ है 2006 से, ठीक है। 2006 से 1995 में जो इसका निर्माण हुआ है, लेकिन 2006 से 7 मेगावाट का क्या हो रहा है, बिजली उत्पादन हो रहा है, ठीक है। 2006 से जो है इस वृहद परियोजना से 7 मेगावाट का जो है बिजली उत्पादन हो रहा है। इस 7 मेगावाट जो बिजली उत्पादन है, इसके लिए 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट लगे हैं, ठीक है। ये भी याद होने चाहिए कि क्वेश्चन बन सकता है कि सीकासार परियोजना में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो 7 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। और कितने यूनिट लगे हुए हैं, तो 2 यूनिट लगे हुए हैं 3.5 मेगावाट के, ठीक है। और कब से ये जो बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो 2006 से हो रहा है। कब से हो रहा है, 2006 से हो रहा है, ठीक है। ये याद रख लेना। और इस जो मतलब परियोजना का जो निर्माण है, ठीक है, परियोजना का जो निर्माण है किसकी सहायता से किया गया है, तो विश्व बैंक की सहायता से किया गया है। इसके साथ सीकासार परियोजना और सोंडूर परियोजना दोनों का निर्माण जो है विश्व बैंक की सहायता से किया गया है। सीकासार परियोजना और जो सोंडूर परियोजना ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, महानदी परियोजना के अंतर्गत आएंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ नाम याद रखो कि सीकासार परियोजना कहाँ है, तो आपके गरियाबंद में। कौन सी नदी पे है, तो पैरी नदी पे है। कब बना है, 1995 में। 2006 से 7 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट लगे हुए हैं, ठीक है। तो याद रख लेना सीकासार परियोजना 1995। इसके बाद याद रख लेना कि कोडार परियोजना क्या है, कोडार परियोजना। तो कोडार परियोजना कहाँ है आपके, तो याद रख लेना कोडार परियोजना जो है आपके महासमुंद पे है। कहाँ है, महासमुंद में है। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ, ठीक है। कहाँ है, महासमुंद में है, ठीक है। महासमुंद में है। कौन सा, कोडार परियोजना, ठीक है। क्या नाम याद रख लेना, कोडार परियोजना। क्या है, कोडार परियोजना, ठीक है। इसी का जो नाम है वीर नारायण सिंह के नाम पर रखा गया है, वीर नारायण सिंह परियोजना, ठीक है। तो महासमुंद में एक कोडार नदी है, कोडार नदी में एक परियोजना है जिसको बोलेंगे कोडार परियोजना। और ये कोडार नदी जो है सूखा नदी का सहायक नदी है, ये भी याद रख लेना। कहाँ है, तो ये महासमुंद में है। इस परियोजना का नाम जो है वीर नारायण सिंह के नाम पर रखा गया है, जो कि कौन से जनजाति के थे, तो बिंजवार जनजाति के थे। कौन से जनजाति के थे, तो बिंजवार जनजाति के थे, ठीक है। तो कोडार जो है वीर नारायण सिंह के नाम पर रखा गया है। इसका जो निर्माण है कब हुआ है, तो याद रख लेना 1981 में जो है इसका निर्माण हुआ है। कब हुआ है, 1981 में, ठीक है। 1981 में जो है इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो कोडार परियोजना का निर्माण कब हुआ है, तो 1981 में हुआ है। कहीं कहीं क्या होता है कि ये 1976 से 1995 मानते हैं इसका डेट, ठीक है। कहीं कहीं क्या रहता है, 1976 से 1995 मानते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ऐसे याद रख लेना कि जो कोडार परियोजना सबसे टॉप में, यहाँ कोडार परियोजना महासमुंद में। उसके बाद जो है सीकासार परियोजना कहाँ है, गरियाबंद में। सोंडूर परियोजना कहाँ है, आपके गरियाबंद में। ये तीनों परियोजना ना लगभग 1995 के आसपास क्या हुए हैं, बन के तैयार हुए हैं, ठीक है। बस थोड़ा डेट को ऊपर नीचे देख लेना, कहीं कहीं दिखाता है 1981 कोडार परियोजना के लिए, कहीं कहीं दिखाएगा क्या 1976 से 1995 के बीच में क्या हुआ, ये प्रिपेयर हुआ है, ठीक है। कोडार परियोजना है कहाँ, तो महासमुंद में है। किस मतलब क्रांतिकारी के नाम पे है, तो याद रख लेना आपके वीर नारायण सिंह के नाम पर है, ठीक है। तो कोडार परियोजना के बारे में आपको इतना ही बस फैक्ट क्या करना है, याद रखना है। और ये परियोजना जो है लगभग 17,000 हेक्टेयर को, ठीक है, लगभग 17,000
हेक्टेयर क्षेत्र को क्या करता है, सिंचित करता है। ठीक है, महासमुंद के लगभग 17,000 हेक्टेयर को क्या करता है, ये सिंचित करता है। कौन? कोडार परियोजना। तो कोडार परियोजना के बारे में क्या है, इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो कितने परियोजना हो गए, 6 परियोजना हो गए। कितने हो गए, 6। ठीक है, पहला देखे तो अपन तांदुला परियोजना सबसे मतलब पहला परियोजना, फिर राजीव गांधी परियोजना, फिर संजय गांधी परियोजना, फिर चौथा देखे थे हसदेव बांगो परियोजना, पांचवा देख लिए सिकासार, छठवा देख लिए महासमुंद के जो है आपके जो है कोडार परियोजना। इसके बाद याद रख लेना कि जोक व्यपवर्तन परियोजना। ठीक है, जोक व्यपवर्तन परियोजना जो है ये कहाँ है, तो याद रख लेना ये जोक नदी पे है और कहाँ है, महासमुंद में है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ये वाला एरिया, क्योंकि ये वाला एरिया क्या है, जोक नदी को यहाँ से ऐसा करके क्या होता है, ये जाके महानदी पे मिलता है। ठीक है, तो ये जोक परियोजना, दूसरा स्केच लेते हैं यार। ठीक है, तो देखो जोक परियोजना ये ऐसा, ये वाला एरिया। ठीक है, तो जोक व्यपवर्तन, ठीक है, जोक व्यपवर्तन परियोजना, ठीक है, कहाँ है, तो महासमुंद में है। ठीक है, कहाँ है, तो जोक व्यपवर्तन परियोजना कहाँ है, महासमुंद में है। और किस नदी पे है, तो याद रख लेना जोक नदी पे है। ठीक है, जोक किसकी सहायक नदी है, तो जोक सहायक नदी है महानदी की। ठीक है, किसकी सहायक नदी है, जोक नदी महानदी की सहायक नदी है। तो जोक व्यपवर्तन, ठीक है, इसका जो निर्माण है, इसका भी निर्माण कब होगा, 1995 के आसपास, मतलब 1975 से, इसका डेट याद रख लेना 1995। ठीक है, इस बीच में ये जोक व्यपवर्तन परियोजना है, या जोक व्यपवर्तन जो परियोजना है महासमुंद में जोक नदी पर जो निर्मित हुआ है, कब स्टार्ट मतलब कब बना है, तो 1975 से 95 के बीच में बन के तैयार हुआ है। कहाँ है, महासमुंद में। ठीक है, एक जोक परियोजना है जो कि कहाँ रहेगा, आपका बलौदा बाजार में। ठीक है, उसके लिए अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो जोक व्यपवर्तन परियोजना देख लिए, जो कि 1975 से 1995 के बीच में बना है। ये याद रख लेना कहाँ है, तो महासमुंद में है। ठीक है, अगर बोलेगा कि लोअर जोक परियोजना, क्या बोलेगा, लोअर जोक परियोजना, तो वो भी इसी का नाम होगा। ठीक है, लोअर जोक परियोजना कहाँ है आपके, तो आपके कहाँ है, इस नदी पे जो है लोअर जोक, यहाँ पर जो होगा लोअर जोक परियोजना होगा, लोअर जोक परियोजना, जो कि आपके बलौदा बाजार में है। कहाँ है, बलौदा बाजार में। ठीक है, तो कौन सा नंबर का हो गया, 7वें नंबर का जोक व्यपवर्तन परियोजना। इसके बाद याद रख लेना महानदी परियोजना। क्या याद रख लेना, महानदी परियोजना। तो महानदी परियोजना, इसका जो निर्माण कब किया गया था, तो याद रख लेना 1978 से 79 के बीच में। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ महानदी परियोजना। ठीक है, महानदी परियोजना 1978 से 79 के बीच में इसका निर्माण किया गया था, महानदी परियोजना। और ये कहाँ है, तो याद रख लेना धमतरी में। ठीक है, तो धमतरी में जितने भी मतलब बांध होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, महानदी परियोजना के अंतर्गत आएंगे। जैसे दुधावा परियोजना हो गया, ठीक है, दुधावा डैम हो गया, उसके गंगरेल बांध हो गया। ठीक है, गंगरेल बांध, रुद्री बैराज, उसके बाद मुडुम सिल्ली जो बांध है, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, महानदी परियोजना के अंतर्गत आएंगे। और इसका जो निर्माण है कब हुआ है, तो 1978 से 79 के बीच में, लगभग लमसम याद रख लेना 1980 के आसपास महानदी परियोजना बना है। ये कौन सा नदी पे बना है, तो याद रख लेना महानदी पे बना है, ये सब चीज़। ठीक है, तो इस तरीके से जो 8 जो वर्तमान के जो वृहद परियोजना है उसका नाम अपन को याद होने चाहिए थी। इसके बाद जो छूटेंगे वो क्या होंगे, कुछ 4 निर्माणाधीन, उनके नाम भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला नाम आएगा निर्माणाधीन में, यहाँ पर जो बिलासपुर में अरपा नदी में है एक भैंसा जार परियोजना। ठीक है, भैंसा झार परियोजना। ठीक है, भैंसा झार परियोजना कहाँ है, तो बिलासपुर में। ये याद रख लेना भैंसा झार परियोजना के लिए। इसके बाद याद रख लेना कि सोंडूर परियोजना। ठीक है, सोंडूर सीकासार हो गया है ना, तो सोंडूर परियोजना कहाँ है, आपके गरियाबंद में है। ठीक है, सोंडूर परियोजना सॉरी जो कहाँ है आपके धमतरी में है। कहाँ है, धमतरी में। ठीक है, सोंडूर परियोजना। ठीक है, ये क्या कोंडा का यार। ठीक है, तो ये याद रखना अपन को कि जो सोंडूर परियोजना है ना, सोंडूर नदी पे है। सोंडूर नदी कहाँ है, तो आपके गरियाबंद से होते हुए जो मतलब धमतरी और गरियाबंद क्या होता है, वो एक दूसरे का मतलब सीमा बनाते हुए गुजरते हैं। ठीक है, तो ये जो सोंडूर परियोजना है दोनों के बीच में होगा। ठीक है, इसमें क्या है, अधिकतर क्षेत्र किस पे आएगा, धमतरी में आएगा, तो इसलिए इसको धमतरी ले लेना। ठीक है, आंसर पे अगर दिखेगा तो सोंडूर परियोजना कहाँ ले लेना, धमतरी ले लेना उसको, क्योंकि अधिकतर क्षेत्र कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, और ये जो नदी है आपके गरियाबंद से होते मतलब दोनों को सीमा रेखा बनाते हुए गुजरती है, ये याद रख लेना। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देख लेना कि वहाँ धमतरी दिया, धमतरी लेना, या फिर क्या ले लेना, गरियाबंद ले लेना। ठीक है, अगर ऑप्शन में दिया तो धमतरी वाला, तो उसको चूज करना। ठीक है, ऑप्शन को।
तो धमतरी में है कौन सा, सोंढूर परियोजना कौन सा नदी पे है, और सोंढूर नदी पे है, ठीक है। तो सोंढूर परियोजना या फिर सोंढूर जलाशय, ठीक है, याद रख लेना, नौवा सोंढूर परियोजना या फिर बोल सकते हैं कि जलाशय कौन सा नदी पे है, तो सोंढूर नदी पे। कौन सा नदी पे है, सोंढूर नदी पे, ये बात याद रख लेना, सोंढूर नदी पे सोंढूर परियोजना है, और ये कहाँ है, धमतरी में, ठीक है। कौन सा नंबर हो गया, 9वें नंबर का, ठीक है, 9वां, और ये क्या हो जाएगा 10वां। भैंसाजार परियोजना कहाँ है, आपके बिलासपुर में है, ठीक है, अरपा नदी पे। उसके बाद याद रख लेना एक केलो परियोजना है, ठीक है, केलो परियोजना, केलो परियोजना, ठीक है। तो ये केलो परियोजना कहाँ है, तो केलो परियोजना आपके रायगढ़ के, ये जो केलो नदी है ना, केलो नदी, इसी पे जो है केलो परियोजना, इसी का जो नाम है 2013 से क्या कर दिया गया है, जुदेव सिंह परियोजना, ठीक है, जुदेव सिंह परियोजना, ठीक है। तो केलो परियोजना का ही नाम क्या कर दिया गया है, दिलीप सिंह जुदेव परियोजना रख दिया गया है, ठीक है। तो याद रख लेना कि दिलीप सिंह जुदेव के नाम पे क्या हो गया, केलो परियोजना का नाम हो गया 2013 से, ये याद रख लेना, ठीक है। कौन सा नदी पे है, तो केलो नदी पे है। इसके बाद याद रख लेना समोदा निजदा परियोजना, क्या है, समोदा निजदा परियोजना, ठीक है। तो याद रख लेना कि महानदी पे ही बना है, जो कि रायपुर में बना है, ठीक है, समोदा निजदा परियोजना, ठीक है, समोदा निजदा परियोजना कौन सा नदी पे बना है, तो याद रख लेना महानदी पे बना है, और ये परियोजना कहाँ है, तो रायपुर में है, कहाँ है, रायपुर में, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, जो 12 वृहद परियोजना हैं जिनके बारे में अपन को जानना जरूरी था, उसके बारे में अपन क्या किया देखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले याद रख लेना कि जो तांदुला परियोजना सबसे पहला परियोजना कहाँ है, बालोद में। राजीव गांधी कहाँ है, ठीक है, बाकी जितने भी देखे वो कहाँ है परियोजना, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो है 8 जो है वृहद परियोजना देखिए, ठीक है। बाकी मध्य परियोजना है, इनके बारे में अपन नहीं देखेंगे क्योंकि इतने सारी जो परियोजना अपन क्या कर सकते हैं, याद नहीं कर सकते, ठीक है। 29 अभी जो वर्तमान में कितने हैं, 37 है। 2000 में कितने थे, 29 थे, वर्तमान में कितने हैं, 37, ठीक है। और ये कितना है, 2401, ठीक है। तो अपन को सिर्फ ये वृहद परियोजना के नाम याद रखने थे, और कौन से सन में ये हुए थे ये याद रखने थे, बस। इससे ज़्यादा अपन को क्या करना है, कुछ देखना नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो कुछ प्रमुख बांध होंगे, परियोजना होंगे, उनके बारे में क्या करेंगे, उनका जो स्थिति देखेंगे और वो कौन से जिले में है ये देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि कुछ प्रमुख जो परियोजना है उनके अंतर्गत कुछ और जो है क्षेत्र कैसे कौन कौन से आते हैं ये देखते हैं, ठीक है। जैसे महानदी परियोजना, ठीक है, महानदी परियोजना, ठीक है, 1978 से 79 के बीच में, लगभग 1980 में क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ है। अब इस परियोजना में और कौन से परियोजना आएंगे, ठीक है, कौन कौन से परियोजना आएंगे देख लेते हैं। तो याद रख लेना कि जो महानदी परियोजना है इसके अंतर्गत जो है दुधावा, ठीक है, दुधावा डैम, उसके बाद याद रख लेना गंगरेल, दिख रहा है, ठीक है, दुधावा डैम, गंगरेल बांध, क्या है, गंगरेल बांध, और एक है रुद्री बैराज, क्या है, रुद्री बैराज। तो ये 3 प्रमुख बांध है, ठीक है। और महानदी परियोजना का सबसे प्रमुख बांध कौन सा है, तो गंगरेल बांध है। कौन सा है, गंगरेल बांध है, ठीक है। तो दुधावा के बाद याद रख लेना गंगरेल जो बांध है, ठीक है। उसके बाद याद रख लेना रुद्री बैराज हो गया। उसके बाद याद रख लेना कि माडुम सिल्ली परियोजना, ठीक है, कौन से याद रख लेना, माडुम सिल्ली, माडुम सिल्ली, ठीक है। तो ये 4 नाम आपको क्या करना है, महानदी परियोजना के लिए क्या करना है, एकदम लमसम याद करके रखना है, ठीक है। तो महानदी परियोजना 1978 से 79 के बीच में धमतरी में मतलब इसको स्थापित किया गया था, जिसके अंतर्गत जो है दुधावा परियोजना, रुद्री बैराज परियोजना, ठीक है, गंगरेल परियोजना, माडुम सिल्ली परियोजना किसके उसके अंतर्गत आएगा। इसके साथ साथ जो है, ठीक है, कुछ छोटे छोटे मतलब जो डैम है वो भी किसके अंतर्गत आएंगे, इसी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो दुधावा, ठीक है। तो दुधावा जो है कहाँ स्थित है, तो धमतरी में है। कहाँ है, धमतरी में। दुधावा जो बांध है उसका निर्माण कब हुआ है, तो 1963 में बना है। कब बना है, 1963 में जो है दुधावा बांध बना है। कहाँ बना है, तो जो है आपके दूध नदी, ठीक है, जो कि मतलब महानदी की सहायक नदी है। यहाँ से देखो ये वाला एरिया, ये ऐसा करके आपके जो दूध नदी गुजरती है, और यहाँ से जो आपको महानदी ऐसा करके हुए, ये ऐसे महानदी ऊपर जाके ये यहाँ मिलती, ठीक है। तो यहाँ जो है ये वाले क्षेत्र में, ठीक है, ये वाले क्षेत्र में ये मलाज कुंडम की पहाड़ी से एक दूध नदी निकलती है, जिसपे क्या है, दुधावा डैम है, जो कि आपके महानदी परियोजना के अंतर्गत आता है। दुधावा जो परियोजना है इसका जो निर्माण कब हुआ है, तो 1963 में हुआ है, ये याद रख लेना। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ का पहला बांध, ठीक है, रुद्री बैराज बांध छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे पहला बांध बोला जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे पहला अगर
परियोजना बोलेगा तांदुला परियोजना है। और सब छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना सबसे पहला कौन है, तो मिनी माता परियोजना है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का पहला जो है, छत्तीसगढ़ का पहला बांध कौन सा, तो रुद्री बैराज है। ठीक है, कब बना है, तो 1912 से। रुद्री बैराज कब बना है, तो 1912 से 15 के बीच में बना है। ठीक है, ये 1913 में बना है, ये 1912 में इसका काम स्टार्ट हो गया था। 1912 से 15 के बीच में जो है रुद्री बैराज क्या हुआ था, बन के तैयार हुआ था। ठीक है, 1912 में ये बन के तैयार हुआ था। 1990 में, ठीक है, 1990 में 0.2 मेगावाट बिजली का क्या भी कर रहा था, ये उत्पादन कर रहा था ये बांध। ठीक है, तो रुद्री बैराज जो है महानदी परियोजना के अंतर्गत आता है, जो कि 1912 से 15 के बीच में छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध है। 1990 से 0.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा था, लेकिन वर्तमान में यहाँ से बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दुधावा परियोजना 1963, रुद्री बैराज जो है 1912 से 13, ये दो नाम याद रख लेना। ठीक है, तो ये याद रखना, रुद्री बैराज इसी को रुद्री पिकअप वियर भी कहते हैं, जो कि कहाँ स्थित है, धमतरी में। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध है, याद रख लेना, महानदी पर निर्मित है 1912 में। ठीक है, 1912 में पहले रुद्री जो बैराज है ना, एक नहर के रूप में स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था, रुद्री मतलब जो है कि नहर के रूप में स्टार्ट हुआ था, बाद में ये जो है बांध का रूप ले लिया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। 1990 में 0.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन स्थापित हो रहा था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का अगर देखो 1912 के समय 1990 में जल विद्युत उत्पादन हो रहा था, बाकी सब जो थे इसके बाद क्या हुए, स्टार्ट हुए, कौन, जल विद्युत। तो याद रख लेना, छत्तीसगढ़ का प्रथम जो है जल विद्युत वाला बांध है। ठीक है, जल विद्युत उत्पादन वाला बांध है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का पहला जो है जल विद्युत उत्पादन वाला बांध कौन सा है, तो रुद्री बैराज है। सबसे पहला बांध कौन है, तो रुद्री बैराज है। ठीक है, दुधावा बांध जो है 1963 में बना है, ये भी याद रखना। ठीक है, माडुमसिल्ली जो बांध है, ये जो माडुमसिल्ली बांध है, ये जो है मतलब छत्तीसगढ़ का जो धमतरी के सिलेरी नदी है। सिलेरी नदी कहाँ बहती है, तो धमतरी में बहती है, जो कि सहायक नदी है महानदी की। उस पर जो है ये माडुमसिल्ली परियोजना है, और इसी माडुमसिल्ली परियोजना का जो नाम है बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव के नाम पर रखा गया है। बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो माडुमसिल्ली परियोजना का नाम जो है किसके नाम पे रखा गया है, तो याद रखना, बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव के नाम पे रखा गया है। और ये कहाँ है, तो आपके धमतरी में है। कौन सा नदी पे है, तो याद रख लेना, सिलियरी नदी पे है। ठीक है, सिलियारी नदी या फिर सिलियरी नदी बोलते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है यार। ठीक है, तो सिलियरी नदी पे है ये। और माडुमसिल्ली परियोजना, इसका जो निर्माण कब हुआ था, तो याद रख लेना 1923। ठीक है, 1923। तो माडुमसिल्ली परियोजना कहाँ है, आपके धमतरी में है। धमतरी के सिलियरी नदी पे है, जो कि सहायक नदी है महानदी के। ठीक है, इसका जो नाम है आपका बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का नाम है, वर्तमान में किया गया है। और इसके जो निर्माण करता है, ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि माडुमसिल्ली जो परियोजना है इसके निर्माणकर्ता कौन है, तो याद रख लेना एल्फिंस्टन है। कौन है, एल्फिंस्टन, अंग्रेज अधिकारी एल्फिंस्टन। ठीक है, तो एल्फिंस्टन जो है माडुमसिल्ली जो बांध है इसका जो है निर्माण करता है। ठीक है, और ये जो है ना एशिया का, ठीक है, एशिया का, याद रख लेना, एशिया का पहला साइफन बांध है। ठीक है, तो एशिया का पहला साइफन बांध का मतलब साइफन का निर्माण का जो है किसने किया, तो एल्फिंस्टन ने किया है। कब किया था, 1923 में। कौन सा नदी पे, सिलियारी नदी पे, जिसको मतलब माडुमसिल्ली मतलब परियोजना बोल सकते हैं, माडुमसिल्ली बांध कहते हैं, जो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव पे है। एल्फिंस्टन ने इसका निर्माण कराया था। यह एशिया का सबसे पहला साइफन बांध है। ठीक है, ये पूरी तरह से मतलब बोल सकते हैं कि ब्रिटिश तकनीक से बना बांध है। कौन, माडुमसिल्ली जो बांध है पूरी तरह से जो है ब्रिटिश तकनीक से बना हुआ बांध है, जो कि धमतरी में स्थित है। ठीक है, ये याद रख लेना। तो जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है माडुमसिल्ली, या इसी को क्या बोलते हैं, मुरुमसिल्ली भी कहते हैं, तो याद रख लेना। तो महानदी परियोजना के अंतर्गत दुधावा परियोजना देख ली है, रुद्री बैराज के बारे में देख लिया, और माडुमसिल्ली परियोजना देख ली है, जो कि सिलेरी नदी पे है। छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पे इसको चेंज किया गया है। एशिया का सबसे पहला साइफन बांध है, इसका निर्माण पूरे ब्रिटिश तकनीक से हुआ है। एल्फिंस्टन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना अपन को। इसके बाद याद रख लेना एक गंगरेल बांध, जो कि महानदी परियोजना की सबसे प्रमुख क्या है, परियोजना है। और ये जो परियोजना किनके नाम पर रखा गया है, तो पंडित रविशंकर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पंडित रविशंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर के नाम पर इस बांध का जो है नाम रखा गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि पंडित रविशंकर जलाशय किसका नाम है, तो याद रख लेना गंगेर बांध का जो है ये नाम है। और ये जो है इसका निर्माण कब किया गया था, तो याद रख लेना 1978 से 79 के बीच में। ठीक है, जब महानदी जो परियोजना था उसका निर्माण हो रहा था, उसी समय क्या हुआ था, ये गंगरेल बांध का जो है निर्माण किया गया है। गंगरेल बांध जो है महानदी की जो है सबसे प्रमुख बांध है, जो पंडित रविशंकर के नाम पर रखा गया है। पंडित रविशंकर जलाशय भी बोलते हैं गंगरेल बांध को। और ये स्थित है तो कहाँ स्थित है, तो महानदी पे स्थित है। और कहाँ, तो धमतरी पे स्थित है। ठीक है,
तो 1978 से 79 के बीच में गंगरेल बांध के जो है निर्माण किया गया है। महानदी पर स्थित है, धमतरी में क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। ये महानदी का जो है मुख्य बांध है, ये भी याद रखना, ठीक है। 2004 से इसमें जो है, ठीक है, 2004 है ना, 2004 से, ठीक है, 2004 से इसमें क्या हो रहा है, 4 मेगावाट, ठीक है, सॉरी 10 मेगावाट, 2004 से 10 मेगावाट का जो है बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो कि 2.5 के जो है 4 यूनिट, ठीक है, 2.5 के 4 यूनिट, मतलब ढाई मतलब जो मेगावाट जो बिजली उत्पादन है उसके 4 जो यूनिट है हमारे छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, इसका उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, महानदी परियोजना में सबसे ज़्यादा मतलब मेगावाट का बिजली उत्पादन कौन कर रहा है, तो याद रख लेना जो है गंगरेल बांध। ये जो है आपके महानदी परियोजना का सबसे प्रमुख बांध है, जिसका नाम पंडित रविशंकर के नाम पर रखा गया है। और इस बांध का जो निर्माण है, महानदी परियोजना का जब स्थापना हो रहा था उसी समय 1978 से 79 के बीच में किया गया था, जो कि 2004 में जो मतलब गंगरेल बांध है 2004 में 10 मेगावाट बिजली का जो उत्पादन कर रहा था। इसके हिसाब से जो महानदी परियोजना में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन कौन किया है, तो याद रख लेना गंगरेल बांध, जिसका जो 4 यूनिट लगा था, कितना, 2.5 मेगावाट का, ठीक है। तो महानदी परियोजना है, उनसे संबंधित जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट जो बांध है उनके बारे में देख लिए। सबसे पहले अपन देखे थे दुधावा डैम, जो कि 1963 में बना है। कहाँ बना है इसके बारे में देख लिए। स्वतंत्रता की जो पश्चात सबसे पहले मतलब स्वतंत्रता जब हुए 1947 के बाद जो है सबसे पहला जो बांध कौन सा है, दुधावा परियोजना था, ठीक है, दुधावा डैम था, ठीक है, जो कि कहाँ है आपके धमतरी में, दूध नदी पे है, ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद अपन को देखे क्या है, रुद्री बैराज के बारे में पूरा देखे, फिर माडूम सिल्ली मुरुम सिल्ली के बारे में देखें, उसके बाद देखें अपन क्या आपके गंगरेल बांध के बारे में, ठीक है। तो ये सभी क्या थे आपके महानदी परियोजना के अंतर्गत आएंगे। अगर क्वेश्चन पूछेगा महानदी परियोजना के अंतर्गत, तो ये सभी जो है महानदी परियोजना के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आने वाले परियोजना कौन कौन से है, तो महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत 2 परियोजना आएंगे उसके, ठीक है। तो एक याद रख लेना, ठीक है, सीकासार परियोजना, और एक याद रख लेना सोंढूर परियोजना, ठीक है। तो ये 2 परियोजना याद रख लेना, ठीक है, सीकासार परियोजना और सोंढूर परियोजना, ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, तो याद रख लेना ये जो है महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। दोनों का निर्माण कब होगा, तो 1995 के आसपास होगा, ठीक है। सीकासार परियोजना 1995 को बन के तैयार हुआ है। सोंढूर परियोजना, ठीक है, सोंढूर परियोजना भी कब बन के तैयार होगा, तो 1995 में, ठीक है। दोनों का नाम आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। और दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, तो महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत, ठीक है। सीकासार परियोजना कहाँ है, तो सीकासार परियोजना जो पैरी नदी पे है, जो कि विश्व बैंक की सहायता से क्या हुआ, बना हुआ है, ठीक है। मतलब जो महानदी कॉम्प्लेक्स है किसके सहायता पर बनेगा, तो विश्व बैंक की सहायता से बनेगा। तो सीकासार परियोजना, और सेकेंड याद रख लेना सोंढूर परियोजना, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है। सीकासार परियोजना और सोंढूर परियोजना, ठीक है, दोनों किसके अंतर्गत आएगा, सीकासार परियोजना और सोंढूर परियोजना दोनों आएंगे आपके महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आएंगे। महानदी जो परियोजना है उसके अंतर्गत ये सभी बांध जो आ रहे थे, ठीक है, ये यहाँ लिखा है, ठीक है, इसको ये वहाँ चले जाएगा, ठीक है। ये आपका महानदी परियोजना जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। महानदी परियोजना के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, सीकासार परियोजना और सोंढूर परियोजना, ठीक है। दोनों परियोजना का जो निर्माण है कब से कब के बीच में हुआ था, तो देखो 1995 में सीकासार परियोजना हुआ था। सोंढूर परियोजना का भी निर्माण जो है 75 से 95 के बीच में हुआ था, ठीक है। दोनों का लगभग जो निर्माण है 95 के आसपास होगा। दोनों का निर्माण जो है विश्व बैंक की सहायता से हुआ। किसके सहायता से हुआ है, विश्व बैंक की सहायता से हुआ है। महानदी कॉम्प्लेक्स का यह याद रख लेना, ठीक है। 1979 से 80 के बीच में इसका भी जो है निर्माण हुआ है, ठीक है। 80 के बीच में जो महानदी कॉम्प्लेक्स, इसी समय जो है जो सीकासार और सोंढूर के लिए क्या हुआ है, महानदी कॉम्प्लेक्स यूज हुआ था, ठीक है, ये याद रख लेना। इसके बाद याद रख लेना कि जो हसदेव बांगो परियोजना, ठीक है, हसदेव बांगो परियोजना के बारे में पूरा बताया मैं कि कहाँ इसका जो निर्माण हुआ है, ठीक है, ये याद रख लेना इसके बारे में। महानदी के जो सहायक नदी हसदेव नदी, उस पर ये बना हुआ है, ठीक है। कोरबा के दर्री, या फिर बोल सकते हैं एतमा नगर, या फिर बोलते हैं माचा डोली में क्या हुआ, ये बना हुआ है। 87 मीटर इसकी जो ऊंचाई है, प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। 420-580 हेक्टेयर इसका क्या है, मतलब सिंचाई क्षमता है, ठीक है। कहाँ कहाँ बहता है, मतलब कहाँ कहाँ को लाभान्वित कर रहा है, तो कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ को क्या कर रहा है, ये लाभान्वित कर रहा है, ठीक है। लाभान्वित ग्राम कितना है, तो 925 ग्राम जो है लाभान्वित हो रहे हैं उस परियोजना के तहत, ये भी याद रख लेना। क्षमता मतलब जल विद्युत क्षमता कितना है, तो 1994 से 95 के बीच में ये स्टार्ट हुआ। 120 मेगावाट बिजली उत्पादन है। सबसे मतलब ज़्यादा मतलब जल विद्युत उत्पादन करने वाला कौन है, तो हसदेव बांगो परियोजना है, ठीक है, जो कि 120 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है। 40 मेगावाट यूनिट के 3 मेगावाट मतलब 3 यूनिट उसका क्या है,
चल रहे हैं, ठीक है, ये याद रख लेना। और इसके साथ याद रख लेना कि जो हंसदेव बांगो मतलब जो परियोजना है ये बाल्को और एनटीपीसी कोरबा, ठीक है, और कोरबा नगर निगम को, क्योंकि कोरबा में स्थित है इसलिए याद रख लेना कि बाल्को और एनटीपीसी कोरबा, बाल्को और एनटीपीसी, बाल्को मतलब भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन, मतलब इसको पानी की सप्लाई कौन करेगा, तो याद रख लेना ये हंसदेव बांगो जो मतलब परियोजना है उसके माध्यम से होगा। एनटीपीसी कोरबा उसको भी क्या होगा, पानी की सप्लाई उसी से होगा। और जो कोरबा नगर पालिका जो मतलब नगर पंचायत है उसको भी क्या होता है, इसी से क्या होता है, पानी का सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये सभी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके बारे में जितने भी चीज़ें हैं अपन को क्या करना है, इसको देखने हैं, ठीक है। तो जितने भी मतलब महानदी परियोजना है उनके बारे में अपन क्या कर रहे हैं, देख रहे थे, ठीक है। इसके बाद अपन को क्या करना है, कुछ और परियोजना है, ठीक है। जैसे अपन देखेंगे केलो परियोजना। तो केलो परियोजना कौन से नदी पे है, तो दिलीप से मतलब केलो परियोजना जो है केलो नदी पे है। केलो नदी कहाँ बहता है, तो याद रख लेना कि केलो नदी जो है आपके रायगढ़ में बहता है, ठीक है। ये कब निर्माण हुआ है इसका, तो याद रख लेना, मतलब इसका जो नाम चेंज हुआ है 2013 में, ठीक है। नाम कब हुआ है, 2013 में, बाकी जो है पहले से बन चुका था, ठीक है। अब ये रायगढ़ में कहाँ पास है, तो याद रख लेना दनौट रायगढ़ में, ठीक है, दनौट, ठीक है। अगर और आगे जाएगा तो दिलीप जो परियोजना जो है दनौट रायगढ़ में है, ठीक है, दनौट रायगढ़ में, ठीक है। बाकी और मिटाते हैं, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें छूटता है तो आप उसको ऐड कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इतना सारी चीज़ दिमाग पर रखना थोड़ा तकलीफ होता है, ठीक है। तो हंसदेव बांगो डैम को तो पूरा मिटा दिया क्योंकि उसके बारे में तो हो चुका है। तो केलो परियोजना, ठीक है, ये कहाँ है, तो इसका एक्चुअल में बोलेगा तो दनौट रायगढ़ में है, ठीक है। दनौट एक क्षेत्र है जहाँ मतलब कहाँ है, तो रायगढ़ में, ठीक है। तो केलो परियोजना का नाम किसके नाम पर रखा गया है, दिलीप सिजुदे के नाम पर रखा गया है। 2013 से इसका नाम क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। कहाँ स्थित है, दनौट में है, ठीक है। और इस परियोजना से लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन से है, तो याद रखना रायगढ़, ठीक है। तो ये जो केलो परियोजना है ना, ये रायगढ़ और जो जांजगीर चांपा, ये दोनों क्षेत्रों का करता है, लाभान्वित कर रहा है, किसके माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद याद रख लेना अपन कुछ देखे थे भैंसाझार परियोजना। भैंसाझार परियोजना कहाँ है आपके, तो बिलासपुर में है। कहाँ है, बिलासपुर में, ठीक है। कौन सा नदी पे है, तो याद रख लेना अरपा नदी पे है। और कितने मतलब 1000 हेक्टेयर को पानी दे रहा है, तो याद रख लेना 25,000, ठीक है। 25,000 हेक्टेयर में क्या कर रहा है, बिलासपुर वाले क्षेत्र को क्या कर दे रहा है, ये पानी दे रहा है, ठीक है। 25,000 हेक्टेयर वाले क्षेत्र में क्या कर रहा है, ये पूरा पानी एक दूसरे को मतलब दे रहा है, ठीक है। तो भैंसाझार परियोजना 25,000 हेक्टेयर मतलब क्षेत्र को क्या कर रहा है, सिंचित कर रहा है। कहाँ है, तो बिलासपुर में है, ये याद रख लेना। और टोटल मतलब ये जो है हरपा नदी से क्या करता है, पूरा पानी मतलब एकत्रित करके पूरा एक दूसरे बांटता है, ठीक है। तो भैंसाझार परियोजना बिलासपुर के कोटा, ठीक है, कोटा तहसील में है, ठीक है, कोटा तहसील में है। 25,000 हेक्टेयर क्या कर रहा है, सिंचाई व्यवस्था है। टोटल 120 गांव को क्या करता है, लाभान्वित करता है। 25,000, ये जो 25,000 हेक्टेयर है ना, इसमें टोटल 120 गांव आएंगे। 25,000 हेक्टेयर जो क्षेत्र है ना, इसमें टोटल 120 गांव जो है इससे लाभान्वित होंगे, ठीक है। तो भैंसाझार परियोजना, इसके बारे में अपन को करना है, याद रखना है। इसके बाद याद रख लेना कि खुड़िया, ठीक है, खुड़िया या फिर बोल सकते हैं राजीव गांधी परियोजना, ठीक है। ये जो मनियारी है ना, इसी का नाम जो है खुड़िया बांध भी बोलते हैं इसको, ठीक है, खुड़िया बांध। इसी के जो सहायक नदी है उसमें क्या है, घोंघा परियोजना है, ठीक। घोंघा नदी पे क्या है, घोंघा परियोजना है। लेकिन अगर खुड़िया बांध कहाँ है बोलेगा तो मनियारी नदी पे है। इसी खुड़िया बांध को क्या बोलते हैं कि राजीव गांधी परियोजना भी बोलते हैं, जो कि आपके मनियारी नदी पे कहाँ है, तो मुंगेली पे है, ठीक है। ये जो है कितने क्षेत्र में मतलब जो है सिंचाई व्यवस्थित करता है, तो लगभग 11,500 हेक्टेयर क्षेत्र को क्या करता है, सिंचित करता है, ठीक है। लगभग 11,500 क्षेत्र को क्या करता है, सिंचित करता है। और इसका निर्माण जो कब हुआ, तो 1924 से 30 के बीच में हुआ। कहाँ है, तो मुंगेली में, ठीक है। इसके बाद जो है आपके खारंग, जो मतलब खारंग नदी पे खारंग संजय गांधी जो है, और उसको खूटा घाट भी नाम बोलते हैं, जैसे इसको खुड़िया डैम बोलते हैं, उसको खूटा घाट डैम बोलते हैं। 1920 से 31 के बीच में स्टार्ट हुआ है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो दोनों जो है आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ स्थित है और कितने क्षेत्र क्या कर रहा है, ये मतलब पानी दे रहा है, ठीक है। इसके बाद याद रख लेना कि कोडार, जो कि वीर नारायण सिंह योजना के नाम से जानते हैं, ठीक है, नीचे बताया मैं आपको, ठीक है। 17,000 हेक्टेयर में लगभग को क्या करता है, सिंचित करता है, ठीक है, ये याद रख लेना। इसके बाद याद रख लेना कि ये कौन से क्षेत्र में है, तो महासमुंद क्षेत्र में है, ठीक है। कहाँ है, महासमुंद क्षेत्र में है, ठीक है। इसके बाद अपन जो कुछ और है, मतलब जैसे देखो ये खूटाघाट जो है बांध है ना, ये कितने क्षेत्र को क्या कर रहा है, सिंचित कर रहा है, तो 8300 मतलब लगभग 8,500 हेक्टेयर को क्या कर रहा है, ये मतलब फायदा पहुंचा रहा है, ठीक है। तांदुला परियोजना जो कि 1943 है ना, तो इसके बारे में अपन देखे तो 87,000 हेक्टेयर को लगभग क्या कर रहा है, ये पानी पहुंचा रहा है, ठीक है, ये याद रख लेना। इसके बाद जो कुछ
मतलब इम्पॉर्टेंट है और मतलब जो परियोजना है उसके बारे में देखते हैं, जैसे है ना। तो बिलासपुर में जैसे अपन देख लिए एक खोटा घाट परियोजना, भैंसाझार परियोजना देख लिए, ठीक है। इसी के साथ जो है बिलासपुर से लगा हुआ मुंगेली है, ठीक है, बिलासपुर से लगा हुआ जो है मुंगेली है ना, उसमें भी क्या होगा कुछ परियोजना है। कौन कौन से? राजीव गांधी मनियारी परियोजना, ठीक है। इसके पहले अपन एक चीज़ और देख लेते हैं कि तांदुला कॉम्प्लेक्स, जैसे अपन देखे थे महानदी कॉम्प्लेक्स, महानदी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी परियोजना थे? सीकासार और सोंढूर परियोजना, ठीक है। तांदुला जो है तांदुला परियोजना, उसमें तो अलग बात है। तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंदर ज्वारी नदी के अंदर गोंदली जलाशय, ठीक है। तांदुला परियोजना मतलब तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंदर तांदुला परियोजना आएगा, ठीक है। तांदुला कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तांदुला कॉम्प्लेक्स, इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो याद रख लेना तांदुला परियोजना आएगा, खरखरा परियोजना आएगा, ये याद रख लेना खरखरा जलाशय, ठीक। किस पे है? तो खरखरा नदी, शिवनाथ नदी की सहायक नदी, ठीक है। तो याद रख लेना कि ये जो ज्वारी नदी पे जो गोंदली जलाशय है किसके अंतर्गत आएगा? तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो देखो तीनों का नाम याद रख लेना। तांदुला परियोजना कब बना है? ये तो याद रख लेना 1913 में बना है, ये तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आएगा। गोंदली जलाशय ये 1956 में बना है, ये किसके अंतर्गत आएगा? तो तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आएगा। और एक खरखरा नदी पे जो है खरखरा जलाशय है, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और ये जो खरखरा, ठीक है, खरखरा जलाशय कब बना है? तो याद रख लेना 1967 में बना है, ठीक है। 1967 में जो है खरखरा जो जलाशय बना है, ठीक है, ये भी याद रख लेना खरखरा जलाशय, ठीक है। तो तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत 3 मुख्य जो है मतलब परियोजना आएंगे। पहला है तांदुला जो परियोजना है वो आएगा, 1913 में इसका निर्माण हुआ है। 1956 में जो गोंदली जलाशय है ये भी जो तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आएगा। और शिवनाथ नदी की सहायक नदी खरखरा नदी, इसकी जो खरखरा नदी में जो है खरखरा जलाशय है जो कि 1967 में बना है, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? तो तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कौन कौन आएंगे और कब इसके मतलब जो स्थापना हुआ है ये देख लिए, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं हैं और बांध जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, उसके बारे में अपन क्या करते हैं देखते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऊपर में उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं? पूरे जगह चेंज मतलब खाली करते हैं, ठीक है। तो इतना सब आपको क्या करना है? नोट करना है, याद रखना है। एक बोधघाट एक बोधघाट जलाशय है, ठीक है, या फिर बोधघाट परियोजना, जो कि हाल ही में क्या था करंट अफेयर का बहुत मतलब बड़ा पार्ट था 2019-20 के समय में, ठीक है। उसे एग्जाम में 2020 के जो CGPSC एग्जाम है उससे कथन से क्वेश्चन बने भी थे, ठीक है। तो अपन पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद जो कुछ बचे हुए परियोजना हैं उनको अपन क्या करेंगे? डील करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको डिटेल से थोड़ा जानना जरूरी है अपन को किसके बारे में। तो बोधघाट परियोजना, ठीक है। तो बोधघाट परियोजना है कहाँ? ठीक है, तो याद रखना ना बस्तर क्षेत्र में है, ठीक है। बस्तर के दंतेवाड़ा में जो है आपके बोधघाट परियोजना है। ठीक है, ठीक है, ये रख लेना। जो तांदुला बांध है ना, तांदुला बांध जो कि 1913 में बना था, ठीक है, वो मिट्टी से बना बांध है ना, याद रख लेना। मिट्टी से बना प्रदेश का पहला बांध कौन सा है? तो तांदुला बांध। अगर साइफन बांध बोलेगा तो मतलब जो है मुडुमसिल्ली या फिर मुरुमसिल्ली जो है वो है, वो क्या है? साइफन बांध है। एशिया का पहला साइफन बांध, ये एशिया का पहला मिट्टी से बना मतलब निर्मित जो बांध बोलेगा तो याद रख लेना जो है आपका तांदुला बांध है, ठीक है, जो कि मिट्टी से बना बांध है। उसका जो गोंदली जलाशय है उसको भी बोलते हैं क्या है? मिट्टी से बना है करके, ठीक है। तो दोनों याद रख लेना, ठीक है। तो देखो जो बोधघाट परियोजना के बारे में थोड़ा देख लेते हैं 5 मिनट, उसके बाद अपन क्या करेंगे? आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बोधघाट परियोजना क्या याद रख लेना? बोधघाट परियोजना, ठीक है, बोधघाट परियोजना, ठीक है। तो बोधघाट परियोजना जो है ना, इसका जो निर्माण है, ठीक है, इसका जो निर्माण है कब किया गया था? तो याद रख लेना इसका जो निर्माण है 1975 से स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1975 से 1979 के बीच में, ठीक है। 1975 से 1979 के बीच में इसका जो निर्माण स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये याद रख लेना। और इसका जो निर्माण किसके लिए किया गया था? तो याद रख लेना इंद्रावती नदी है ना, इंद्रावती जो नदी है ये जैसे, ठीक, इंद्रावती नदी, तो इस इंद्रावती नदी के जो है जल बंटवारा के लिए इस बांध का जो है निर्माण किया गया था, इस परियोजना का निर्माण किया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो सहमति मिल गया था कब? 1975 से 1979 के बीच में इसका निर्माण कार्य स्टार्ट भी हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि मतलब जो कुछ पेड़ पौधे को काटना पड़ रहा था बोल के
1980 में, ठीक है, 1980 में क्या हो गया था, इसको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, ठीक है, किसके तहत, तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत, क्योंकि इस बांध मतलब इस परियोजना को पूरा करने के लिए बहुत सारे मतलब बस्तर के जो पेड़ों को काटना पड़ रहा था, इसलिए जो है 1980 में इसका निर्माण को बंद कर दिया गया था। लेकिन पुनः 1985 में इस परियोजना को क्या मिला, हरी झंडी मिला, ठीक है, किसके द्वारा, तो याद रख लेना, वन संरक्षण पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, ठीक है, इस परियोजना को फिर हरी झंडी मिली पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, ठीक है। तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 1985 में इसको फिर क्या मिला, सहमति मिला, अनुमति मिला कि बोध घाट परियोजना को क्या हो सके, निर्माण किया जा सके, ठीक है। तो बोध घाट परियोजना है कहाँ, तो याद रख लेना, ये जो है आपके दंतेवाड़ा के बारसूर में है। कहाँ है, दंतेवाड़ा के बारसूर में क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। याद रख लेना ये कौन कौन से क्षेत्र में क्या करता है, पानी की सप्लाई करेगा, तो याद रख लेना ये जो है बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा और बस्तर के थोड़े से क्षेत्र को क्या करेगा, पानी की आपूर्ति करेगा। क्यों, क्योंकि देखो इस तरफ जो है पानी का मतलब पानी का ढलाव किधर है, इस तरफ है, ठीक है, दक्षिण और पश्चिम की तरफ, ठीक है, दक्षिण पश्चिम की तरफ जो है इंद्रावती का मतलब जो है बहाव है, तो इसके बहाव के अगेंस्ट जो पानी की सप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद रख लेना दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर ये तीन ही क्षेत्र में जो है बोध घाट परियोजना से क्या किया गया है, पानी को मतलब फैलाया गया है, ठीक है। तो याद रख लेना बोध घाट परियोजना कब से स्टार्ट हुआ है, 1975 से 1979 के बीच में स्टार्ट हुआ है, दंतेवाड़ा के बारसूर में स्टार्ट हुआ है, इंद्रावती नदी पर यह बांध बना हुआ है, 1979 से 75 से 1979 के बीच में स्टार्ट हुआ, लेकिन 1980 में इस पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, किसके द्वारा, वन संरक्षण अधिनियम के द्वारा। उसके बाद 1985 में इसको फिर से मतलब अनुमति मिला है, किनके द्वारा, तो याद रख लेना पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, ठीक है। इसके तहत, ठीक है, ये जो बोध घाट परियोजना है ना, इस बोध घाट परियोजना के तहत जो है टोटल, ठीक है, टोटल कितने क्षेत्र में मतलब सिंचित एरिया होगा, तो याद रख लेना 3,66,000, ठीक है, लगभग 3,66,000 हेक्टेयर मतलब जो क्षेत्र है वो क्या होगा, सिंचित होगा, ठीक है, 3,66,580, ठीक है, इतना मतलब हेक्टेयर क्षेत्र, ठीक है, 3,66,580 हेक्टेयर क्षेत्र क्या होगा, सिंचित होगा, किस परियोजना से, तो याद रख लेना बोध घाट परियोजना से। कहाँ है, तो याद रखना दंतेवाड़ा के बारसूर में है, ठीक है। तो दंतेवाड़ा के बारसूर में है जो कि बोध घाट परियोजना 3,66,580 हेक्टेयर को क्या करेगा, सिंचित कर रहा है। ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है टोटल मतलब इसके अंतर्गत लगभग 359 गाँव आएंगे, क्या आएंगे, 359 गाँव आएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन पूछेगा कि जो बोध घाट परियोजना है उसके अंतर्गत कितने गांव जो है मतलब लाभान्वित होंगे, तो लगभग 359 गांव लाभान्वित होंगे, जिसमें से 51 जो गांव हैं, 51 गांव, ठीक है, 51 गांव किसके हैं, स्वयं दंतेवाड़ा के हैं, ठीक है, 51 गांव किसके हैं, दंतेवाड़ा के, ठीक है। उसके बाद 218 गांव किसके हैं, तो बीजापुर के, 90 गांव किसके हैं, तो सुकमा के, ठीक है। तो ये सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो 359 गांव, ठीक है, 359 गांव इस परियोजना के अंतर्गत लाभ उठाएंगे। और ये जो परियोजना है कहाँ है, तो बस्तर क्षेत्र में जो है दंतेवाड़ा के बारसूर में, ठीक है। याद रख लेना कि 51 गांव किसके हैं, दंतेवाड़ा के, 98 जो गांव हैं किसके हैं आपके, 90 गांव जो किसके हैं आपके, सुकमा के हैं, 218 गांव किनके हैं, तो याद रख लेना 218 गांव हैं आपके बीजापुर के, ठीक है। तो ये सभी जो टोटल गांव हैं, इस टोटल मतलब ये कितने क्षेत्रफल के अंतर्गत आ रहे हैं, तो याद रख लेना टोटल 3,66,580 हेक्टेयर के अंतर्गत ये सभी जो है आएंगे, ठीक है। इसके बाद भी जो है इसका मतलब जो पानी का ढलान इतना है कि इसके अंतर्गत जो है कुछ जो गांव है वो क्या आएंगे, डुबान क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो डुबान गांव के अंतर्गत आएंगे, क्या आएंगे, डुबान गांव, ठीक है। तो इन सभी गांव में कुछ जो गांव है ना वो डुबान गांव के अंतर्गत आएंगे। जैसे 28 जो गांव है ना, 28 गांव, इन 359 गांव में से 28 गांव जो है ना, 28 गांव पूरे रूप से, ठीक है, 28 गांव जो है पूरे रूप से डुबान क्षेत्र में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, पूरे रूप से डुबान क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। तो 28 गांव जो है पूरे रूप से डुबान क्षेत्र में आएंगे, ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो 28 जो गांव है पूरे डुबान क्षेत्र में आएंगे, और जो कि कुछ 14 गांव हैं, ठीक है, कुछ 14 गांव हैं जिसका आधा मतलब हिस्सा डुबान में आएगा और आधा हिस्सा जो डुबान से दूर रहेगा, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना कि डुबान मतलब
पूरा जो 28 गांव है पूरा डुबान क्षेत्र में आएगा, 14 जो गांव हैं वो कुछ डुबान के अंतर्गत आएगा, कुछ डुबान के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है इस परियोजना के अंतर्गत, क्योंकि ऐसे में तो जो 28 गांव डूबेंगे तो वहाँ का कोई मतलब फायदा नहीं है। ठीक है, तो 359 में से 28 और 14 दोनों को जोड़ के मतलब क्या कर दो माइनस, तो डुबान गाँव भी क्या हो जाएंगे इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये जो परियोजना है आपके लिए क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। और इस परियोजना के तहत बोधघाट परियोजना के अंतर्गत 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो कि पहले 500 मेगावाट रखा गया था, लेकिन 500 मेगावाट का उत्पादन ना होकर 300 मेगावाट का उत्पादन जो है जारी है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है कहाँ से, बोधघाट परियोजना से। सबसे पहले किस परियोजना से सबसे ज़्यादा मतलब जल विद्युत उत्पादन हो रहा था, याद रखो, तो याद रख लेना हसदेव बांगो से 120 मेगावाट। अब किससे हो रहा है 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है बोधघाट परियोजना से, जो कि आपके दंतेवाड़ा मतलब क्षेत्र में है। तो ये क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन करने वाला क्या है आपका परियोजना है। ठीक है, तो 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। पहले की इससे पूर्व पहले कितना निर्धारण किया गया था 500 मेगावाट, लेकिन हो रहा है कितना 300 मेगावाट। ठीक है, तो ये याद रख लेना। और इस परियोजना का निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो इंद्रावती नदी का जो है जल बंटवारा करना, और किनके बीच में करना था, तो याद रख लेना कि जो इंद्रावती नदी का जल का बंटवारा मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच में। ठीक है, मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच में। क्यों, देखो इंद्रावती नदी मतलब कहाँ से निकलती है, तो ओडिशा से निकलती है, छत्तीसगढ़ में बहते हुए क्या होता था मतलब ये नीचे की ओर बहता था। ठीक है, पहले मतलब ये जो परियोजना जब मतलब बना था ना तब क्या आता था मध्य प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया ये छत्तीसगढ़ का हिस्से में आ गया। ठीक है, पहले क्या था मध्य प्रदेश में था। तो ये जो बोधघाट परियोजना जब बन रहा था उस समय जो जल बंटवारा किनके बीच में हुआ था, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने ये मध्य प्रदेश का वर्ड जिक्र किया। ठीक है, तो बोधघाट परियोजना मतलब किन मतलब दो राज्यों के बीच में हुआ था, तो मध्य प्रदेश और ओडिशा के बीच में हुआ था। आज मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ अलग हो गया है, इसलिए अब छत्तीसगढ़ ओडिशा के बीच में जो है जल बंटवारा के लिए ये परियोजना बनाया गया है। ये चीज़ याद रखना है अपन को। ठीक है, तो जो बोधघाट परियोजना कहाँ है, तो बारसू दंतेवाड़ा में। कौन सी नदी पे है, तो इंद्रावती नदी पे है। ये कौन कौन से मतलब जिलों को लाभान्वित करेगा, तो दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर को लाभान्वित करेगा। कितने क्षेत्र मतलब हेक्टेयर में सिंचाई कर रहा है, तो 366 580 हेक्टेयर को क्या कर रहा है सिंचित कर रहा है। इसके अंतर्गत 359 गाँव आएंगे, जिसमें दंतेवाड़ा के 51 गाँव, 90 गाँव सुकमा के, और याद रख लेना 218 गाँव बीजापुर के। ठीक है, इसमें से विद्युत उत्पादन कितना हो रहा है, 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है, ये याद रख लेना। ठीक है, पूर्ण निर्धारित कितना गया था 500 गया था। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत जो 28 गांव है, ठीक है, कितना 28 गांव पूरे रूप से जो डुबान क्षेत्र में आएंगे, और 14 जो गांव हैं वो क्या होंगे, तो आधे अधूरे रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, और इनके बीच में जो कुछ प्रॉब्लम आए थे उनके बारे में भी याद रखना, कभी क्वेश्चन यहाँ से भी बना सकता है। ठीक है, तो अपन बोधघाट परियोजना को भी अपन क्या कर लिए देख लिए। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं बाकी परियोजना के लिए। ठीक है, एक मोंगरा बैराज है। ठीक है, मोंगरा बैराज जो कि कहाँ है आपके, तो याद रख लेना शिवनाथ नदी पे है। चलो उसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, आगे ठीक है, तो ये मैप तो मिटा नहीं रहा यार, फिर टाइम लगेगा करके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले महान परियोजना। ठीक है, महान परियोजना कहाँ है, तो आपके महान नदी पे है। महान नदी कहाँ किसके सहायक नदी है, तो याद रख लेना रिहन नदी के। ठीक है, तो महान परियोजना यहाँ देखो सरगुजा में महान परियोजना। ठीक है, और क्या रख लेना घुनघुट्टा परियोजना। ठीक है, तो दो परियोजना का नाम याद रख लेना, महान परियोजना, घुनघुट्टा परियोजना। कहाँ है, तो आपको सरगुजा में है। ठीक है, महान परियोजना जो है महान नदी पे है, घुनघुट्टा परियोजना जो घुनघुट्टा नदी पे है। दोनों किसकी सहायक नदी है, तो याद रख लेना दोनों सहायक नदी है रिहन नदी के। ठीक है, दोनों कहाँ हैं, तो सरगुजा में है। ठीक है, तो महान परियोजना, घुनघुट्टा परियोजना दोनों किसकी सहायक मतलब परियोजना है, तो याद रख लेना आपके ये जो है आप सहायक है परियोजना है आपके किसके, तो रिहन नदी के। ठीक है, तो रिहन नदी से संबंधित है महान परियोजना, घुनघुट्टा परियोजना। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो याद रख लेना ये जो है आपके सरगुजा में है। ठीक है, घुनघुट्टा परियोजना। इसके बाद याद रख लेना एक और परियोजना याद रख लेना कुंवरपुर परियोजना। क्या याद रख लेना, कुंवरपुर परियोजना। ठीक है, कुंवरपुर परियोजना। ठीक है, महान परियोजना। ठीक है, सॉरी ये जो घुनघुट्टा परियोजना, महान परियोजना और कुंवरपुर परियोजना तीनों कहाँ है आपके सरगुजा में है। ठीक है, कई बार आपको ये मिलेगा कि जो महान परियोजना है मतलब ये जो सरगुजा है और सूरजपुर है, इसके मतलब क्या है बॉर्डर पे है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होगा आपको आंसर सूरजपुर भी मतलब ऐसा मिल सकता है, अगर सरगुजा नहीं रहेगा तो सूरजपुर दिखाएगा। ठीक है, तो देख लेना। ठीक है, महान परियोजना और घुनघुट्टा परियोजना। ठीक है, दोनों किसकी सहायक नदी है, तो रिहन नदी की सहायक नदी है। रिहन नदी पर ही एक ये यहाँ से जो छुरी मातिरंगा से ऐसे रिहन नदी गुजरती है, तो यहाँ पर जो एक
परियोजना है, ठीक है। सरदार वल्लभ पंत परियोजना क्या है? सरदार वल्लभ पंत परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। कौन थे? मुख्यमंत्री थे। तो उनके नाम पर जो एक परियोजना है जिसको बोलेंगे सरदार वल्लभ पंत सागर परियोजना, ठीक है। सरदार वल्लभ पंत सागर परियोजना किस नदी पे है? तो याद रख लेना, सरदार वल्लभ पंत सागर परियोजना आपके रिहन नदी पे है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में क्या है? सरदार वल्लभ पंत सागर परियोजना, जो कि रिहन नदी पे है। रिहन नदी के सहायक नदी महान नदी पे क्या है? महान परियोजना है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं कि उसका आंसर दो तरीके से लेना है। अगर सूरजपुर दिया तो सूरजपुर लेना है, अगर सरगुजा दिया तो सरगुजा देना है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से लगाना है, ठीक है। अगर सूरजपुर और सरगुजा दोनों है तो याद रख लेना सूरजपुर लगा लेना, ठीक है। अगर सूरजपुर नहीं दिया तो सरगुजा लगाना है, ठीक है। ये याद रख लेना, क्योंकि पहले सरगुजा का ही हिस्सा था कौन? सूरजपुर, ठीक है। याद रखना सूरजपुर जो है सरगुजा से अलग होकर बना है। इसके बाद याद रख लेना घुनघुट्टा परियोजना, जो कि महानदी की रिहन नदी की सहायक नदी है, जो कि कहाँ है? आपके मतलब सरगुजा में है। इसके बाद याद रख लेना कुंवरपुर परियोजना, ठीक है। कुंवरपुर परियोजना कहाँ है? तो बस इसका नाम याद रख लेना, कहाँ है? सरगुजा में, ठीक है। तो सरगुजा से जितने इंपॉर्टेंट परियोजना थे ये अपन देख लिए, ठीक है। तो सबसे पहले याद रख लेना कुंवरपुर परियोजना, ठीक है। उसके बाद घुनघुट्टा परियोजना, ये याद रख लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद याद रखना घुनघुट्टा परियोजना के बाद एक नाम और याद रख लेना, श्याम परियोजना। क्या याद रख लेना? श्याम परियोजना। श्याम परियोजना कहाँ है? तो आपके सरगुजा में है। बस आपको नाम याद रख लेना, ठीक है। श्याम परियोजना कहाँ है? तो आपके सरगुजा में है। महान परियोजना कहाँ है? घुनघुट्टा परियोजना कहाँ है? ये सभी मतलब सीधा नाम पूछेगा, ठीक है। ये याद रख लेना, जो नदी मतलब इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं क्या कर रहा हूँ? बता रहा हूँ। तो श्याम परियोजना, पहला चीज याद रख लेना, श्याम परियोजना कहाँ है? तो सरगुजा में है, ठीक है। कुंवरपुर परियोजना कहाँ है? तो सरगुजा में है, ठीक है। बंकी परियोजना कहाँ है? तो याद रख लेना बंकी परियोजना भी कहाँ है? आपके सरगुजा में, ठीक है। बंकी परियोजना, ठीक है। बंकी परियोजना। इसके बाद याद रख लेना कि एक श्याम परियोजना, कुंवर परियोजना, बंकी परियोजना और घुनघुट्टा परियोजना, ये कहाँ है? आपके सरगुजा में है, ठीक है। ये इतने आपको क्या करना है? परियोजना याद रखना है, ठीक है। श्याम परियोजना, घुनघुट्टा परियोजना, कुंवरपुर परियोजना, बंकी परियोजना, ठीक है। इसके बाद याद रख लेना एक चूहिया पाठ। चूहिया पाठ क्या याद रख लेना? चूहिया पाठ, चूहिया पाठ, ठीक है। ये भी कहाँ है आपके? तो याद रख लेना सरगुजा में है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जितने भी परियोजना बता रहा हूँ कहाँ है? आपके सरगुजा में है। एक जो है आपके महान परियोजना कहाँ है? आपके सूरजपुर में है, ठीक है। सूरजपुर में जो है महान परियोजना, सबसे पहले याद रख लेना सूरजपुर में महान परियोजना, घुनघुट्टा परियोजना, कुंवर परियोजना, श्याम परियोजना, बंकी परियोजना, मतलब चूहिया पाठ परियोजना, ये सभी कहाँ हैं? आपके सरगुजा में है, ठीक है। इसके बाद याद रखना है अपन को कोरिया के लिए, ठीक है। तो कोरिया में जो कुछ परियोजना है ये क्या याद रखना? झुमका परियोजना। क्या याद रखना? कोरिया के लिए झुमका, ठीक है। झुमका परियोजना, गेज परियोजना, ठीक है। दो नाम याद रख लेना पहले, झुमका परियोजना, गेज परियोजना, ठीक है। दोनों कहाँ हैं? तो आपके कोरिया में है, झुमका गेज, ठीक है। झुमका गेज। और एक याद रख लेना गोबरी परियोजना, ठीक है। क्या याद रख लेना? गोबरी परियोजना, ठीक है। तो ये सभी कहाँ हैं आपके? तो याद रख लेना कोरिया में है, ठीक है। कहाँ है? कोरिया में है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि झुमका परियोजना कहाँ है? तो याद रख लेना कोरिया में। गेज परियोजना कहाँ है? तो आपके कोरिया में। गोबरी परियोजना कहाँ है? तो मतलब गोबरी परियोजना कहाँ है? आपके कोरिया में, ठीक है। गोबरी नदी पे है ना, ये याद रख लेना। गोबरी परियोजना जो है गोबरी नदी पे, बाकी हसदेव नदी डाल सकते हो, ठीक है। तो कोरिया के लिए याद रख लेना, कोरिया में झुमका परियोजना, गेज परियोजना, गोबरी परियोजना, ठीक है। ये याद रख लेना है अपन को किसके लिए? तो याद रख लेना, ये याद रखना है अपन को कोरिया के लिए। और सूरजपुर के लिए याद रख लेना है अपन को महान परियोजना। उसके बाद सरगुजा के लिए याद रख लेना घुनघुट्टा परियोजना, कुंवर परियोजना और श्याम परियोजना, बंकी परियोजना और चूहिया पाठ परियोजना, ठीक है। ये सभी नाम याद रख लेना, घुनघुट्टा, चूहिया पाठ, श्याम, कुंवर, बंकी परियोजना, ये सभी किसके लिए? सरगुजा के लिए, ठीक है। तो ये सभी आपके क्या है? इंपॉर्टेंट। महान परियोजना कहाँ है आपके? तो सूरजपुर में। झुमका परियोजना, गेज परियोजना, गोबरी परियोजना, ये कहाँ है आपके? तो कोरिया में है, ठीक है। तो ये ऊपर के जितने भी इंपॉर्टेंट परियोजना थे, सूरजपुर, बलरामपुर में तो परियोजना नहीं है, सूरजपुर और कोरिया और सरगुजा, ठीक है, यहाँ का देख लिए। इसके बाद जो जसपुर है वहाँ भी आपको क्या मिलेगा? परियोजना नहीं मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं सीधा बिलासपुर वाले क्षेत्र में, ठीक है। बिलासपुर में कौन कौन सी परियोजना है ये देखते हैं, ठीक है। तो बिलासपुर की जो मुख्य परियोजना है, सबसे पहले याद रख लेना खूटा घाट, बताया मैं आपको, खूटा घाट, ठीक है। खूटा घाट। फिर याद रख लेना भैंसा झार, खूटा घाट, भैंसा झार। तो दो मुख्य परियोजना हैं, कौन कौन से? खूटा घाट, भैंसा झार, ठीक है। इसके बाद जो है एक याद रख लेना राम अवतार परियोजना, ठीक है। राम अवतार परियोजना, ठीक है। तो खूटा घाट, राम अवतार परियोजना, ये सभी कहाँ के हैं? बिलासपुर के हैं। एक नाम याद रख लेना आनंद सागर, आनंद सागर परियोजना,
ठीक है। तो देखो खूंटा घाट परियोजना, भैंसाझार परियोजना, रामावतार परियोजना, आनंद सागर। राम भगवान का जो है मतलब राम भगवान याद रख लेना, आनंद सागर मतलब आनंद सागर राम अवतार, ठीक है, ऐसा करके याद रख सकते हो। तो खूंटा घाट परियोजना, भैंसाझार परियोजना, राम सागर और आनंद सागर परियोजना, ये सभी कहाँ के हैं तो याद रखना ये कहाँ है आपके बिलासपुर में है, ठीक है, कहाँ है बिलासपुर में, ठीक है। तो बिलासपुर की जो प्रमुख परियोजना कौन कौन से हैं तो खूंटा घाट परियोजना, भैंसाझार परियोजना, रामावतार परियोजना और आनंद सागर परियोजना, ये कहाँ है आपके तो बिलासपुर में है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि घोंघा परियोजना, ठीक है, घोंघा परियोजना जो कि छोटी नर्मदा में है, जो कि आपके बिलासपुर और मुंगेली में आता है, अगर ऑप्शन के हिसाब से अपन इसको क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन का आंसर देखेंगे क्योंकि ये विवादित हो सकता है, ठीक है। तो घोंघा परियोजना जो है मनियारी नदी की सहायक नदी घोंघा नदी पे है और ये जो है बिलासपुर और मुंगेली के बीच में है। ये कई लोग बोलते हैं कि ये बिलासपुर में आता है, कई लोग बोलते हैं इसको मुंगेली में आता है, ठीक है। तो ये बस याद रखना कि घोंघा परियोजना दोनों के बीच में है, ऑप्शन देख के इसको लगाना है, ठीक है। इसके बाद याद रखना खुड़िया बांध, ठीक है, खुड़िया बांध या फिर बोल सकते हैं कि राजीव गांधी परियोजना, ये दोनों कहाँ है तो मुंगेली में, ठीक है। तो अपन देख लिए जसपुर में कुछ नहीं है, बलरामपुर में कुछ नहीं है, सरगुजा, सूरजपुर, उसके बाद देखे अपन कोरिया, गौरेला पेंडा मरवाही के अपन जब गौरेला पेंडा मरवाही वाला कुछ मतलब उसको देखेंगे तो उसमें अपन देख लेंगे। बिलासपुर में जो है जितने मतलब परियोजना उसको दिखा दिया, मुंगेली में जो परियोजना उसको देख लिया, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट परियोजना थे मतलब बिलासपुर के खूंटा घाट, भैंसाझार, रामावतार, खारंग मतलब जो खूंटा घाट जो है खारंग परियोजना है, ठीक है, रामावतार परियोजना, आनंद सागर परियोजना, ठीक है, सभी कहाँ है बिलासपुर में। घोंघा परियोजना खुड़िया जो बांध है कहाँ है आपके मुंगेली में है, ठीक है। इसके बाद जो है कि आपके मतलब कवर्धा वाले क्षेत्र में, ठीक है, कवर्धा वाले क्षेत्र के लिए ये मिटाता हूँ, ठीक है। कवर्धा वाले क्षेत्र में जो है सुतिया पाट, कर्रा नाला, ये सभी परियोजना जो है आपके कहाँ है कवर्धा में, ठीक है। तो कवर्धा के लिए याद रख लेना कि कर्रा नाला, ठीक है, सबसे पहले याद रख लेना कर्रा नाला, सुतिया पाट, कर्रा नाला, सुतिया पाट, है ना, ये दोनों कहाँ है आपके कवर्धा में है, ठीक है। इसके बाद याद रख लेना कि समोदा, ठीक है, समोदा परियोजना, क्या बोल सकते हैं कि समोदा परियोजना, सॉरी सरोदा परियोजना, ठीक है, क्या है सरोदा, समोदा तो आपका दूसरी जगह है, ठीक है। तो सरोदा, कर्रा नाट, सुतिया पाट, समोदा सरोदा परियोजना, झीर पानी, क्या याद रख लेना क्षीर पानी, ठीक है, क्षीर पानी, ये सभी कहाँ के हैं आपके कवर्धा के हैं, ठीक है, ये सभी कहाँ स्थित है कवर्धा में है, ठीक है। तो कर्रा नाला परियोजना, सुतिया पाट परियोजना, सरोदा परियोजना, क्षीर पानी और क्या है बिहार खार, ठीक है, क्या है बिहार खार, ये सभी परियोजना आपके कहाँ हैं तो आपके कवर्धा में, कहाँ है आपके कवर्धा में, ठीक है। तो देखो कर्रा नाला परियोजना कवर्धा में, सुतिया पाट कहाँ है कवर्धा में, सरोदा कहाँ है तो कवर्धा में, क्षीर पानी कहाँ है तो कवर्धा में, बिहार खार कहाँ है तो कवर्धा में, ठीक है। तो कवर्धा के जितने भी इंपॉर्टेंट जो परियोजना है अपन उसको क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, ठीक है। तो कर्रा नाला, सुतिया पाट, सरोदा, क्षीर पानी और बेहरा खार, ठीक है, ये सभी परियोजना कहाँ है आपके तो याद रख लेना कवर्धा में है, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे कहाँ का देखेंगे राजनांदगांव का। तो राजनांदगांव में जो परियोजना है उसको याद रख लेना, सबसे पहला नाम याद रख लेना मुंगरा बैराज, ठीक है, सबसे पहले याद रख लेना मुंगरा बैराज, ठीक है, ये एकदम फेमस है जो कि शिवनाथ नदी पे है, किस पे है शिवनाथ नदी पे मुंगरा बैराज। उसके बाद याद रख लेना सुरही परियोजना, सुरही नदी पे है जो कि हसदेव नदी की सहायक नदी सुरही नदी है, उस पर सुरही परियोजना है, ये याद रख लेना कहाँ बहती है तो सुरही नदी, तो आपके लगना मतलब हसदेव नदी की सहायक नदी है और कहाँ बहती है तो आपके राजनांदगांव बहती है, उसमें एक परियोजना जिसको बोलेंगे सुरही परियोजना। इसके बाद याद रखना सूखा नाला, ठीक है, सूखा नदी कहाँ है आपके महासमुंद, लेकिन सूखा नाला कहाँ है, सूखा नाला परियोजना कहाँ है तो आपके राजनांदगांव में, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। तो सुरही, सूखा नाला, मुंगरा बैराज, उसके बाद याद रख लेना पिपरिया परियोजना, पिपरिया नदी कहाँ बहता है तो राजनांदगांव में, तो पिपरिया परियोजना भी कहाँ होगा आपके राजनांदगांव में होगा। इसके बाद याद रख लेना धारा परियोजना, धारा, रूसे और मारिया, ठीक है, धारा रूसे, धारा परियोजना कहाँ है आपके तो कवर्धा में है, ठीक है, कहाँ है धारा परियोजना कहाँ है तो आपके कवर्धा में, रूसे परियोजना कहाँ है तो आपके कवर्धा में, और याद रख लेना मारिया, तीनों को एक साथ याद रखना, याद रहेगा, ठीक है। तो देखो मुंगरा बैराज, ठीक है, मुंगरा बैराज कहाँ है तो राजनांदगांव में है, सुरही कहाँ है तो राजनांदगांव में है, सूखा नाला कहाँ है तो याद रख लेना आपका राजनांदगांव में, पिपरिया कहाँ है तो आपके राजनांदगांव में है, ये सभी नदी के नाम पर लगभग, ठीक है। धारा परियोजना कहाँ है तो आपका राजनांदगांव में, रूसे परियोजना कहाँ है तो आपके राजनांदगांव में, मारिया परियोजना कहाँ है तो आपके राजनांदगांव में, ठीक है। तो ये सभी जितने भी परियोजना बताइए कहाँ है आपके राजनांदगांव में है, धारा, रूसे, मारिया,
ठीक है। सुरही, पिपरिया और मोंगरा बैराज सभी कहाँ के हैं, राजनांदगांव के हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपके मतलब दुर्ग में, ठीक है, दुर्ग के जो कुछ परियोजना है, ये दुर्ग है, दुर्ग के कुछ परियोजना है, ठीक है, जिसके नाम भी क्या है आपको याद रहना जरूरी है, ठीक है। तो मरोदा परियोजना, क्या याद रख लेना, मरोदा और खपरी, ठीक है। तो दोनों परियोजना कहाँ है आपके दुर्ग में है, कहाँ है आपके दुर्ग में, ठीक है। तो मरोदा परियोजना और जो है खपरी, मरोदा परियोजना और खपरी दोनों का है आपके दुर्ग में। खपरी किस पे है, खारू नदी पे है, ठीक है। याद रख लेना मरोदा परियोजना और खपरी परियोजना दोनों कहाँ है आपके दुर्ग में है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। मरोदा परियोजना और खपरी दोनों कहाँ है आपके दुर्ग में है। दुर्ग के जस्ट नीचे में क्या है, बालोद। तो बालोद में याद रख लेना खरखरा नदी पे क्या है, खरखरा मतलब परियोजना है, ठीक है। खरखरा जलाशय है। फिर तांदुला जलाशय है ज्वारी नदी पे, ठीक है, तांदुला जलाशय। उसके बाद तांदुला नदी पे क्या है, तांदुला परियोजना है। खरखरा नदी पर खरखरा जलाशय है। और तांदुला नदी की सहायक नदी ज्वारी नदी, उस पर क्या है, गोंदली जलाशय, क्या है, गोंदली जलाशय, ठीक है। तो ये तीनों जो परियोजना है कहाँ है आपके, तो याद रख लेना बालोद में, ठीक है। तीनों नाम याद रख लेना, खरखरा, तांदुला और गोंदली, ठीक है। तीनों का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद याद रख लेना है आपको कांकेर के लिए, ठीक है। कांकेर में याद रखना है अपन को मयाना परियोजना, ठीक है, मयाना परियोजना, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा मयाना परियोजना कहाँ है, तो कांकेर में है, ठीक है। इसके बाद जो है परलकोट परियोजना, ठीक है, परलकोट परियोजना, ठीक है। तो परलकोट परियोजना कहाँ है, तो आपके कांकेर में, ठीक है। तो मयाना परियोजना, परलकोट परियोजना, ठीक है। इसके बाद याद रख लेना खेरखट्टा परियोजना, क्या याद रख लेना, खेरखेट्टा, ठीक है, खेरखेट्टा परियोजना। तो ये तीनों परियोजना कहाँ है आपके कांकेर में है। मयाना परियोजना, परलकोट परियोजना, खेरखेट्टा परियोजना तीनों कहाँ है आपके कांकेर में है, ठीक है। ये जो खेरखेट्टा परियोजना है कौन सी नदी पे है, ठीक है, तो याद रख लेना ये जो है नदी पे है, माथोली नदी पे। किस नदी पे है, माथोली नदी पे, लिख देता हूँ, ठीक है, माथोली नदी पे, ठीक है। तो देखो मयाना परियोजना, परलकोट परियोजना, खेरखट्टा परियोजना कहाँ है, तो कांकेर में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कांकेर से, क्योंकि लगभग क्वेश्चन उठाता ही है, ठीक है। तो मयाना परियोजना, परलकोट परियोजना, खेरखट्टा परियोजना जो कि माथोली नदी पे है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। उसके बाद बोधघाट परियोजना, मैं भी करंट पे बताया आपको, बोधघाट परियोजना कहाँ है आपके, तो बोधघाट परियोजना जो है आपके दंतेवाड़ा में है, ठीक है, बोधघाट परियोजना, ठीक है, ठीक है। ये याद रख लेना, बोधघाट परियोजना कहाँ है आपके दंतेवाड़ा बारसूर में है। इसके बाद जो है कोसार तेड़ा बांध, ठीक है, मतलब बस्तर में जो है एक कोसार तेड़ा बांध है जो कि आपके इंद्रावती नदी पे है। किस पे है, इंद्रावती नदी पे। तो कोसार तेड़ा बांध, ठीक है, कोसार तेड़ा बांध, ठीक है, ये याद रख लेना। बोधघाट जलाशय, ठीक है, बोधघाट जलाशय कहाँ है, तो आपको याद रख लेना कि यही मतलब आपके बस्तर में है, ठीक है। तो बोधघाट जलाशय कहाँ है आपके बस्तर में है, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रख लेना। सॉरी, बोधघाट परियोजना कहाँ है आपके दंतेवाड़ा में है, ये याद रख लेना है, ठीक है। बाकी अब जो वाटर पार्क वो है अलग है, ठीक है। याद रख लेना कहाँ कोसार तेड़ा परियोजना कहाँ है आपके, तो याद रख लेना कोसार तेड़ा परियोजना आपके बस्तर में है। बोधघाट परियोजना कहाँ है, दंतेवाड़ा में है। कांकेर में क्या है, मयाना परियोजना, परलकोट परियोजना और खेरखट्टा परियोजना, ठीक है। तो ये जितने भी मतलब इधर की परियोजना थे अपन देख लिए। अब धमतरी में देखते हैं, धमतरी में कौन कौन से परियोजना है, ठीक है। तो धमतरी वाला क्षेत्र ये है, ये कोंडा गांव, ठीक है, ये धमतरी वाला क्षेत्र, ठीक है। धमतरी में याद रख लेना रुद्री बैराज है, ठीक है, रुद्री बैराज। उसके बाद याद रख लेना गंगरेल जो कि रविशंकर के नाम से है, गंगरेल, ठीक है। दुधावा परियोजना, ठीक है, गंगरेल बैराज, रुद्री बैराज, गंगरेल, दुधावा। और एक याद रख लेना मुडुम सिल्ली, ठीक है, मुडुम सिल्ली, ठीक है। तो ये सभी कहाँ है आपके धमतरी में है, ठीक है। अगर एक चीज़ और याद रख लेना कि मलाज कुंडम की पहाड़ी में मलाज कुंडम जलप्रपात कहाँ है, तो आपके कांकेर में है, ठीक है। तो ये सब याद रख लेना कि मलाज कुंडम यहाँ है, मुडुम सिल्ली यहाँ है, ठीक है। और माडू सिल्ली बोलेगा तो रायगढ़ वाला, ठीक है, माडू सिल्ली बोले तो रायगढ़ और ये मतलब आपके महासमुंद में है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो ये सभी आपको क्या करना है, याद रखना है। रुद्री बैराज, मुडुम सिल्ली, गंगरेल और दुधावा जलाशय कहाँ है आपके, तो धमतरी में है, ठीक है। इसके बाद याद रख लेना है जो कि गरियाबंद में है, सीकासार परियोजना। और एक याद रखना है सोंढूर परियोजना कहाँ है आपके, तो सीकासार परियोजना, सोंढूर परियोजना कहाँ है आपके, मतलब आपके गरियाबंद में। कहाँ है, गरियाबंद में। पहले ये धमतरी का हिस्सा था, लेकिन ये धमतरी से अलग क्या हो गया, ठीक है, नया मतलब बन गया है, ठीक है। तो याद रख लेना सीकासार और सोंढूर परियोजना कहाँ के हैं, तो गरियाबंद के हैं, ठीक है। कौन सा नदी पे मैंने इसके बारे में बता चुका है, ठीक है। इसके बाद याद रख लेना है कि जो कि
महासमुंद का, ठीक है। महासमुंद में जो परियोजना है, सबसे पहले याद रख लेना महासमुंद के लिए कोड़ार परियोजना, ठीक है, कोड़ार नदी पे है। उसके बाद याद रख लेना है कि जोग परियोजना, ठीक है, जोग व्यापर्तन परियोजना, ठीक है। दो नाम याद रख लेना कि कोड़ार परियोजना, जोग परियोजना, दोनों कहाँ हैं आपके, तो महासमुंद में। कहाँ है, महासमुंद में। कोड़ार परियोजना, जोग परियोजना, ये कहाँ है आपके, मतलब आपके महासमुंद में है, ठीक है, जोग और कोड़ार। इसके बाद एक और याद रख लेना केसुआ, ठीक है, केसुआ परियोजना, ठीक है, केसुआ परियोजना, ये क्वेश्चन बन सकता है। केसुआ परियोजना कहाँ है, तो महासमुंद में है, ठीक है। कोड़ार, जोग और केसुआ परियोजना कहाँ है आपके, तो कहाँ है आपके, तो याद रख लेना महासमुंद में है, ठीक है। इसके बाद याद रख लेना है कि अगर बोलेगा लोअर जोग परियोजना, ठीक है, लोअर जोग परियोजना बोलेगा तो बलौदा बाजार, ठीक है, लोअर जोग बोलेगा तो बलौदा बाजार, जोग परियोजना बोलेगा तो याद रख लेना महासमुंद, और केसुआ परियोजना बोले तो महासमुंद, कोड़ार परियोजना बोलेगा तो महासमुंद, ठीक है। तो ये सभी याद रख लेना। केसुआ जोग परियोजना कहाँ है, महासमुंद, ठीक है। इसके बाद जो है एक बलौदा बाजार में एक और याद रख लेना, जोग मतलब लोअर जोग परियोजना बोल सकते हैं, या जोग बेलोर परियोजना बोलते हैं, इसी को लोअर जोग बोलेंगे या फिर जोग बेलोर परियोजना, ठीक है, याद रख लेना। जोग बेलोर परियोजना, लोअर जोग बोलेंगे या फिर जोग बेलोर परियोजना एक ही है। कहाँ है, बलौदा बाजार में, ठीक है, कहाँ है तो बलौदा बाजार में, ठीक है। तो लोअर जोग परियोजना या जोग बेलोर परियोजना, ठीक है। इसी को कई लोग क्या बोलते हैं, बलार परियोजना भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, लोअर जोग परियोजना, जोग बेलोर परियोजना, या फिर बोल सकते हैं इसी को बलार परियोजना, ठीक है, बलार परियोजना कहाँ है। तो अगर इस टाइप का अगर कुछ नाम दिखता है, लोअर जोग या जोग बेलोर या फिर बलार परियोजना, तो कहाँ डालना अपन उनको, बलौदा बाजार इसका आंसर डालना है, ठीक है। तो ये याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है रायपुर, ठीक है, रायपुर में कुछ परियोजना है, ठीक है, रायपुर कुछ में परियोजना है, इसके बारे में देखते हैं। तो रायपुर के जो परियोजना है एकदम मुख्य रूप से याद रख लेना कि विवेकानंद सरोवर, ठीक है, रायपुर के लिए याद रख लेना है, ठीक है। रायपुर के लिए अपन देखते हैं रायपुर, ठीक है, रायपुर यहाँ पर लिख देता हूँ रायपुर, ठीक है, रायपुर के लिए याद रख लेना विवेकानंद सरोवर सबसे पहला, ठीक है, सरोवर। तो विवेकानंद सरोवर कहाँ है, तो आपके रायपुर में है। कहाँ है, आपके रायपुर में है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विवेकानंद सरोवर कहाँ है, तो आपके रायपुर में है। इसके बाद याद रख लेना कि समोदा बैराज, क्या याद रख लेना है, समोदा बैराज, ठीक है। तो विवेकानंद सरोवर, समोदा और घुघुआ, ठीक है, विवेकानंद, उसके बाद याद रख लेना समोदा। सरोदा बोलेगा तो कहाँ है, आपके कवर्धा में है, ठीक है, सरोदा बोले तो कवर्धा में, समोदा बोलेगा तो आपको रायपुर में, ठीक है। घुघुआ, ठीक है, घुघुआ, तो तीन नाम याद हो गए, विवेकानंद सरोवर, उसके बाद घुघुआ के बाद याद रख लेना समोदा। सरोदा बोलेगा तो कवर्धा, मतलब कवर्धा, ठीक है, समोदा बोले तो रायपुर, ठीक है। तो समोदा क्या होगा, रायपुर, और घुघुआ भी क्या होगा, रायपुर। विवेकानंद सरोवर भी कहाँ होगा, आपके रायपुर में, ठीक है। उसके बाद पेंड्रा वन बांध, ठीक है, कहाँ है, पेंड्रा वन बांध और कुम्हारी बांध, क्या याद रखना, पेंड्रा वन बांध और पेंडारी बांध, ठीक है, पेंडारी बांध, ठीक है, ये दोनों याद रख लेना। पेंड्रा वन बांध बोल सकते हैं, या सॉरी इसको कुम्हारी बांध बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कुम्हारी बांध, ठीक है। पेंड्रा वन बांध और कुम्हारी बांध, ठीक है। अजीब अजीब नाम है, कैसे करोगे, याद करना पड़ेगा आपको, सुन लिए रहोगे तो एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। तो विवेकानंद सरोवर, समोदा बोलेगा तो आपको रायपुर डालना है, सरोदा बोलेगा तो कवर्धा डालना है, घुघुआ बोले तो रायपुर, पेंड्रा बांध बोलेगा तो पेंड्रा वन का बांध बोलेगा तो आपको कहाँ डालना है, रायपुर डालना है। कुम्हारी बांध बोलेगा तो आपको कहाँ डालना है, आपको कुम्हारी बांध बोलेगा तो कहाँ डालना है, रायपुर में डालना है, ठीक है। तो पेंड्रा वन जो बांध है, ठीक है, इसके बारे में याद रख लेना कि ये जो कोल्हान नदी पे है, किस पे है, कोल्हान नदी पे है। पेंड्रा वन जो है कोल्हान नदी पे है, ठीक है, कोल्हान नदी पे। क्वेश्चन बन सकता है कि पेंड्रा वन जो बांध है किस नदी पे है, तो याद रख लेना कोल्हान नदी पे है पेंड्रा वन बांध। और जो कुम्हारी बांध है, ठीक है, कुम्हारी बांध तो किस पे है, तो कुम्हारी बांध जो है बंजारी नाला पे है, किस पे है, बंजारी नाला पे, ठीक है। दोनों कहाँ है, तो रायपुर में, ठीक है। तो बंजारी नाला, ठीक है। तो रायपुर से जितने भी इंपॉर्टेंट परियोजना है, बांध है, वो अपन क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। विवेकानंद सरोवर, समोदा, घुघुआ, पेंड्रा वन बांध जो कि कोल्हान नदी पे है, और कुम्हारी बांध जो कि बंजारी नाला पे है, ठीक है। पेंड्रा वन जो बांध है, इसका जो निर्माण कब माना जाता है, तो 1909 में, ठीक है, जो कि बहुत पुराना है, ठीक है। तो ये जो कोल्हान नाला का निर्माण हुआ था, उसी पे क्या हुआ है, पेंड्रा वन बांध का निर्माण हुआ है 1909 के आसपास पे, ठीक है। तो सरोदा, ठीक है, सरोदा बोलेगा तो कवर्धा, समोदा बोलेगा तो क्या है आपका रायपुर, विवेकानंद सरोवर, समोदा, घुघुआ, पेंड्रा वन बांध, कुम्हारी बांध, ठीक है। तो ये रायपुर से जितने भी हो गए। अपन बलौदा बाजार की भी देख लिए, जोग या फिर बेलार परियोजना बोलते हैं, ठीक है। महासमुंद का देख लिए।
अब देखते हैं आपके रायगढ़ में, ठीक है। तो रायगढ़ में जो प्रमुख बांध है, ठीक है, याद रख लेना केलो, रायगढ़ का जो है ये रायगढ़, ठीक है। तो रायगढ़ में जो प्रमुख बांध है सबसे पहले याद रख लेना केलो, केलो के बाद याद रख लेना पुटका नाला, पुटका नाला, ठीक है। केलो परियोजना कहाँ है तो आपके रायगढ़ में, कहाँ है केलो परियोजना, कहाँ है आपके रायगढ़ में। पुटका नाला कहाँ है तो आपके रायगढ़ में, ठीक है। किंकारी और केदार, ठीक है, किंकारी और केदार, ये भी नाम याद रख लेना, किंकारी और केदार, ठीक है। तो ये चारों परियोजना कहाँ है आपके रायगढ़ में, कहाँ है आपके रायगढ़ में, ठीक है, याद रख लेना। सबसे पहले याद रख लेना केलो परियोजना दिलीप सुजोदय योजना के नाम में चेंज हुआ है, 2013 में इसका नामकरण हुआ है, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। केलो परियोजना, पुटका नाला परियोजना, किंकारी परियोजना और केदार परियोजना, ठीक है। 2013 में मतलब नाम भी चेंज हुआ है, 2013 में भैंसाझार परियोजना का भी निर्माण हुआ है, ये याद रख लेना, ठीक है। अभी क्या है, निर्माणाधीन है दोनों, ठीक है। भैंसाझार परियोजना और केलो परियोजना दोनों क्या है, निर्माणाधीन है, 2013 से शायद ये स्टार्ट हुआ है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो रायगढ़ में केलो परियोजना, पुटका नाला परियोजना रायगढ़ में, किंकारी और केदार, ठीक है, किंकारी और केदार कहाँ है, रायगढ़ में, ठीक है। तो पुटका नाला परियोजना, केदार परियोजना, केदार मतलब किंकारी परियोजना और एक नाम याद रख लेना केलो परियोजना, चारों परियोजना कहाँ से है, रायगढ़ से है, ठीक है। उसके बाद जो रायपुर से अपन देखे थे मतलब विवेकानंद सरोवर, समोदा, घुघुआ, पेंड्रा वन बांध और कुम्हारी बांध, ठीक है, सभी क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन रायपुर देख लिए, रायगढ़ देख लिए, बलौदाबाजार देख लिए, महासमुंद देख लिए, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कुछ जो है आपके जांजगीर चांपा में, ठीक है। जांजगीर चांपा के लिए अपन को मिटाना पड़ेगा, ठीक है, मैं यहाँ को मिटाता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा किस पे रहेगा तो छत्तीसगढ़ का जलवायु और मानसून पे रहेगा, किस पे रहेगा, जलवायु और मानसून पे रहेगा, ठीक है। ऐसे ही अपन एक वीडियो पे उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो शिवरी नारायण में सबसे पहले याद रख लेना कि रोगदा परियोजना, ठीक है, रोगदा, ठीक है। सरोदा बोलेगा तो आपका कहाँ जाएगा, कवर्धा, समोदा बोलेगा तो रायपुर, ठीक है। रोगदा बोलेगा तो कहाँ जाएंगे तो याद रखना जांजगीर चांपा, कहाँ, जांजगीर चांपा, यहाँ लिख देता हूँ जांजगीर चांपा में, ठीक है। तो रोगदा परियोजना कहाँ है तो आपके जांजगीर चांपा में है, पहला चीज याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद याद रख लेना शिवरी नारायण बैराज, शिवरी नारायण बैराज कहाँ है तो आपके जांजगीर चांपा में है, ठीक है। रोगदा कहाँ है तो आपके जांजगीर चांपा में है, शिवरी नारायण बैराज कहाँ है तो आपके जांजगीर चांपा में है, ठीक है। उसके बाद कलमा बैराज, ठीक है, कलमा, उसके बाद मिरौनी, ठीक है, ये याद रख लेना। कलमा बैराज कहाँ है, मिरौनी बैराज कहाँ है, ठीक है, दोनों कहाँ हैं आपके तो याद रख लेना दोनों जांजगीर चांपा के हैं। एक याद रख लेना साराडी, ठीक है, साराडी, ठीक है। तो ये सभी बैराज कहाँ है आपके जांजगीर चांपा में है, कहाँ है आपके जांजगीर चांपा में, ठीक है। तो जांजगीर चांपा के जो कुछ बैराज हैं उनको देखते हैं, रोगदा, ठीक है, रोगदा परियोजना कहाँ है तो आपके, या रोगदा बैराज कहाँ है तो जांजगीर चांपा में है। शिवरी नारायण बैराज कहाँ है तो याद रखना आपकी जांजगीर चांपा में। कलमा बैराज कहाँ है तो कलमा बैराज कहाँ है आपके जांजगीर चांपा में। मिरौनी कहाँ है तो जांजगीर चांपा में। साराडी बैराज कहाँ है तो आपके जांजगीर चांपा में, ठीक है। तो शिवरी नारायण, साराडी, मिरौनी, कलमा, रोगदा, ठीक है। रोगदा ये सब क्या है आपको नाम याद रख लेना है। सरोदा बोलेगा तो कवर्धा, समोदा बोलेगा तो आपके रायपुर और रोगदा बोलेगा तो आपका कहाँ है ये, ठीक है, कहाँ है आपके मतलब जांजगीर चांपा में, ठीक है। तो ये जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट हैं वो देख लिए, ठीक है। मतलब कोरबा में देखे थे, ठीक है, बुका डैम, सतरंगा बांध, बुका डैम देखे थे, सतरंगा बांध देखे थे, ठीक है। ये सभी कहाँ हैं आपके, बुका डैम मतलब सतरंगा, और एक याद रख लेना कि हसदेव बांगो डैम, ये सभी कहाँ हैं आपके कोरबा में है, ठीक है। तो वो तो आपको ही पता ही होगा, ठीक है, बुका डैम कहाँ है, हसदेव बांगो डैम कहाँ है, ठीक है। तो ये सभी कहाँ हैं आपके तो याद रख लेना ये सभी आपके हैं। सतरंगा बांध हो गया, बुका डैम हो गया, हसदेव बांगो डैम कहाँ है, कोरबा के। जांजगीर चांपा के रोगदा, शिवरी नारायण बैराज, कलमा बैराज, मिरौनी, ये सभी कहाँ हैं आपके जांजगीर चांपा के, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट परियोजना है और बांध है अपन छत्तीसगढ़ के क्या किए हैं, कंप्लीट करने की कोशिश किए हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी मतलब हो सके मैं डीप पे बताने की कोशिश किया हूँ, कोई चीज़ छोटवाया नहीं हूँ, ठीक है। तो ये याद रख लेना। राजनांदगांव के जितने भी थे वो अपन देख लिए हैं, ठीक है। इसके बाद जो कुछ मतलब परियोजना अगर छोटे होंगे तो उसको अपन क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। किस पे, अगर अगले वीडियो जैसे मैं बनाता हूँ कि जो ऊर्जा संसाधन या जल संसाधन वाला है उस पे अपन क्या कर देंगे, उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ अपन जो परियोजना है ना, परियोजना जैसे कबीरधाम के बारे में पूरा देख लीजिए जितनी परियोजना है, ठीक है। कुछ परियोजना जैसे नाम वगैरह देखे है ना, सिकासार परियोजना, कुड़ार परियोजना वीर नारायण सिंह के नाम पर रखा गया है, ठीक है। जैसे गंगरेल बांध रविशंकर के नाम पर रखा गया। तो ये सब क्वेश्चन आपके क्या इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे अभी माडूम सिल्ली या मुरुम सिल्ली जो बांध है उसका नाम छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर रखा गया है,
और जैसे मतलब हसदेव बांगो डैम जिसको मिनी माता के नाम पर रखा गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम क्या है आपके सांसद है, महिला सांसद है, ठीक है। तो संजय गांधी, राजीव गांधी, ये सभी जितने भी मतलब नाम है ना, ये सभी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद जितने भी मतलब और कुछ इंपॉर्टेंट अगर छूटता है तो उसको मैं क्या करूँगा, जल संसाधन वाले में रिपीट कराऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा बन चुका है वीडियो, ठीक है। ज़्यादा में क्या हो जाएगा, पढ़ने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं, जिसमें अपन क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ के जलवायु और मतलब जो मानसून वाले के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।